स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजुतोरा को जो जेल से बाहर आ रहा होता है और बोलता है काफी समय बीत गया। हाँ, इस नज़ारे को देखे हुए तोमान। हमें पता चलता है कि काजुतोरा की रिहाई पर तोमान उससे मिलने आई हुई है। लगभग तोमान के सारे मेंबर बाजी को बोलता है तो इस नज़ारे को देखने की आदत डालो काजुतोरा मेरे दोस्त। हम देखते हैं तोमान के सारे लगभग मेंबर आए हुए हैं काजुतोरा का वेलकम करने। हम देखते हैं मिसुहा बोलता है तुम्हारा वेलकम है तोमान में काजुतोरा। जी हाँ दोस्तों, इस टाइमलाइन में बाजीकुन की डेथ हुई ही नहीं है और अब बाजीकुन बोलता है काजुतोरा तुम्हें माइकी से मिल लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं माइकी को ड्रैगन को दोनों अपनी अपनी बाइक पर बैठे होते हैं और फ्लेक्स दिखा रहे होते हैं। दोनों ही गुस्से वाला फेस बनाकर बैठे होते हैं। दोनों बाइक से उतरते हैं। अब हम देखते हैं दोनों के फेस पर बहुत ही ज़्यादा डार्क इंप्रेशन होता है जिसको देखकर सब लोग चौंके हुए होते हैं और शौक में होते हैं। अब हम देखते हैं काजुतोरा सैड फेस बनाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो माइकी, सब मेरी गलती थी। शिनिचिरो मेरी गलती से मरा माइकी। हम देखते हैं अगला कैमरा एंगल माइकी के फेस पर जहां माइकी अचानक से हंसने लग जाता है और बोलता है हे छोड़ो भी काजुतोरा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं वो सब कब का भूल चुका हूँ, आओ हमारे साथ। अब ड्रैगन बोलता है चलो बैठो बाइक पर काजुतोरा, मैं तुम्हें पुराने दिनों की याद दिला दूंगा काजुतोरा। हम देखते हैं सब लोग स्माइल करते हैं और सब अपनी अपनी बाइक पर बैठने लग जाते हैं। उसके बाद सब अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाजीकुन को जो हंसता है और बोलता है तो सब कुछ पहले जैसा हो ही गया माइकी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बाजीकुन भी बाइक पर बैठता है और एक तेज रफ्तार पकड़ लेता है और सबके साथ वहां से जाने लग जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काजुतोरा और ताकेमिची को जहां पर काजुतोरा ताकेमिची का थैंक यू करता है और बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग ताकेमिची। के बाद हम देखते हैं पाचेन को जो बोल रहा होता है हमें ये करना ही चाहिए पेयान, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, हमें बस उस बंदे को मार के उस बंदे के हवाले करना है जिसने हमें उसकी रिश्वत दी है। पर पेयान हमें उस बंदे का कुछ भी नहीं पता है जिसने हमें इसकी रिश्वत दी है, आखिर वो है कौन? अरे होगा कोई कमजोर आदमी। पेयान ऐसे कोई कमजोर आदमी दूसरों के सामने नहीं आया करते, उनकी फटती है। तो साकुरा नाम के बंदे को हमें मारने बोफुरिन में जाना पड़ेगा पेचन, अगर उसके दोस्त हुए तो। अरे चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, वो इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। हालांकि हमारे साथ काजुतोरा भी होगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ पाचेन पेयान, और आधे पैसे मुझे भी चाहिए। ठीक है काजुतोरा, रख लेना थोड़ा बहुत। इसके बाद हम देखते हैं काजुतोरा पेयान और पाचेन तीनों ही निकल पड़ते हैं बोफुरिन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उमेमिया को जो बोल रहा होता है साकुरा कैसे हो मेरे दोस्त, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? इसके बाद साकुरा बोलता है नहीं नहीं, तुम ही खाओ ये बेकार चीजें, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उमेमिया बोलता है तो ठीक है ये फ्रूटी पी लो। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा को जो गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैंने अभी क्या कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना, तो क्यों फालतू में बकचोदी कर रहे हो? ये सब सुनने के बाद उमेमिया मुस्कुराता है और बोलता है ओए ज्यादा बोलेगा तो यही पटक के पेल दूंगा, समझा? देन इसके बाद ये सब सुनने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं साकुरा अपने दोस्तों के साथ कुछ खा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सुविष्टा को जो बोलता है कि मैं चाय कॉफी लेने बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। अब सुहो बोलता है मेरे लिए 2 कोल्ड कॉफी भी ले आना। इसके बाद हम देखते हैं नायरे बोलता है क्या तुम चिंता में हो साकुरा? इसके बाद साकुरा बोलता है नहीं मुझे क्या चिंता होगी, मैं इन सबको आराम से पेल सकता हूँ, मुझे उस उमेमिया की बात का जरा भी परवाह नहीं। अब सुहो बोलता है लेकिन ये तो सच है वो यामातो एंडो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है साकुरा। हमें पता चलता है कि यहाँ बात यामातो एंडो की हो रही है, लेकिन सुहो बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आया तो हम साथ में पेल देंगे उसे साकुरा। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कुछ आवाज आ रही है साकुरा? बाहर से कोई फाइट कर रहा है बाहर। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा और सुहो नायरे तीनों की तीनों बाहर जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और वहाँ पर कोई और नहीं सुगिष्टा होता है जो बोलता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? हमें पता चलता है वहाँ पर कोई और नहीं काजुतोरा होता है, वो काजुतोरा से फाइट कर रहा होता है। अब काजुतोरा बोलता है मेरा नाम है काजुतोरा, मैं हूँ टोक्यो मांजी गैंग का 4 डिवीजन का कैप्टन। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा को जो गुस्से में आता है और बोलता है मुझसे फाइट करनी चाहिए थी
काजुतोरा। और ये बोलने के बाद साकुरा एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर पंच मारने काजुतोरा को चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं काजुतोरा एक रोड लेता है और हंसने लग जाता है। तो आ जाओ, मैं 2 वर्सेस 1 करने के लिए तैयार हूँ। और एक रोड साकुरा के मुंह पर दे मारता है, जिससे साकुरा जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं वह एक जोरदार पंच सुगिस्टा को भी मारता है, जिससे सुगिस्टा को चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन सुगिस्टा फिर से खड़ा होता है और वह किक मारने जा ही रहा होता है, लेकिन एक रोड वह सुगिस्टा को भी मार देता है, जिससे सुगिस्टा को चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं काजुतोरा को, जो हंस रहा होता है और बोलता है तुम कितने कमजोर हो कीड़ो। हम देखते हैं साकुरा को, जो उठता है और बोलता है तू गोफिरे में आके इस तरह से दंगे नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं सुहो भी बीच में आ जाता है और बोलता है शायद मुझे भी फाइट करनी ही होगी। और वो एक किक बहुत ही ज़बरदस्त काजुतोरा को मारने चाह ही रहा होता है, लेकिन बीच में पाचेन आ जाता है और उसकी किक को एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसको देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं। अब पाचेन बोलता है मैं तुम्हें काजुतोरा के पास भी भटकने नहीं दूंगा, बेवकूफ एक आंख वाले। ये सुनने के बाद सुहो फुल रेज में आ जाता है और एक पावरफुल पंच मारता है पाचेन को, और पाचेन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो पाचेन एकदम उड़ जाता है। ये देखकर सुहो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। हम देखते हैं पेयान भी बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है चलो मुझे भी एक बंदे को मारना ही होगा। और वे जाकर नायरे को मारने लग जाता है। अब नायरे को एक पंच में जमीन में गिरा देता है, लेकिन वहाँ पर सुहो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन पाचेन वहाँ पर आता है और सुहे को फिर से मारने लग जाता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं साकुरा को, जो पूरा ब्लड में तर होता है और जमीन पर गिरा पड़ा होता है। और वह बोलता है ये तो मॉन्स्टर है, इसने सुगिस्टा और मुझे आसानी से हरा दिया। काजुतोरा हंसता है और बोलता है ये जेल से आने के बाद की मेरी पहली जंग है, तुम इतनी आसानी से नहीं हार सकते, मुझे अभी मजा आना शुरू ही हुआ था। हम देखते हैं नायरे सुहो सबकी पूरी हालत हो चुकी थी। अब पाचेन बोलता है चलो मुझे जल्दी से बता दो साकुरा कौन है तुम में से, और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ साकुरा को छोड़कर। हम देखते हैं सुगिस्टा फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है और वह उठ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे। ये बोलकर सुगिस्टा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और काजुतोरा के मुंह पर दे मारता है, जिससे काजुतोरा पूरा खून में हो जाता है। अब हम देखते हैं पेयान बोलता है नहीं पाचेन वहाँ देखो, उसने काजुतोरा को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया है, जिससे काजुतोरा जमीन पर गिर गया है। अब हम देखते हैं पाचेन को, जो पूरा तरह से शौक हो चुका है और बोलता है नहीं वो काजुतोरा को हिला भी नहीं सकता, उसमें आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से। अब काजुतोरा जमीन से उठता है और बोलता है हाँ ठीक ठाक पंच था, शुक्रिया तुम्हारा मेरे सामने ये सब बकचोदी करने का। और वह एक रोड दे मारता है सुगिस्टा के मुंह पर, जिससे सुगिस्टा वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सर में से खून आने लग जाता है। अब हम देखते हैं साकुरा भी पूरा खून में लथपथ होता है और जमीन पर गिरा पड़ा होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठ सके। हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है तो तुम हो साकुरा, तुम्हारे आधे ब्लैक और आधे वाइट बाल है तो तुम ही हो ना। पाचेन और पेयान साकुरा को उठाने लग जाते हैं और अपने साथ ले जाने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहीं पर एक जोरदार पंच आता है और सीधा वह पेयान के मुंह पर पड़ जाता है, जिससे पेयान पूरा जमीन में धंस जाता है और पूरा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। ये देखकर पाचेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पंच हिरोगी ने मारा था और उसके साथ सेकंड क्लास कैप्टन केन राइजी एंड ताकेशी एंड उसके साथ यूता भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं हिरोगी अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है और बोलता है तुम आखिर हो कौन। अब काजुतोरा हंसता है और बोलता है वाह नाइस, अब मुझे मजा आ रहा है, ये मेरे मतलब की फाइट है। पाचेन तुम पीछे हट जाओ, उन दो चुकंदर को संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हिरोगी फाइटिंग पोज लेता है और एक पंच मारने जाता है, लेकिन उसे इजीली डॉज कर लेता है काजुतोरा और एक जबरदस्त पंच जड़ देता है हिरोगी को। तुमने पूछा था ना मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है काजुतोरा और मैं हूँ टोक्यो मांजी गैंग का 4th डिवीजन का कैप्टन। अब हिरोगी बोलता है हाँ बढ़िया लड़ते हो, मैं हूँ बुफरिन का वाइस कैप्टन हिरोगी। हाँ मैंने सुना है तुम्हारे लीडर उमेमिया के बारे में, लेकिन वो हमारे माइकी से ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये सुनने के बाद हिरोगी अपने फुल रेज पावर पर चला जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और काजुतोरा को मारने जाता है, लेकिन काजुतोरा उससे इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है क्या हुआ जलन मच गई क्या, मैंने तो सच ही कहा था, आखिर इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। हाँ
इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पाचन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता है तुमने पेयान को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया है, मुझे इसका हिसाब लेना होगा। और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच रिन काइजी को मार देता है, जिससे रिन काइजी के सर से खून आने लग जाता है। लेकिन रिन काइजी पीछे नहीं हटता और वह भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंचिस पेयान को मारने लग जाता है। और उसके दोनों ही दोस्त वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या हम भी बीच में आए कैप्टन। लेकिन रिन काइजी बोलता है नहीं, ये मेरी फाइट है, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम सब पीछे रहो। और इसके बाद हम देखते हैं दोनों फाइट करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नायरे को जो ज़मीन पर से उठ रहा होता है, वो पूरा खून में तर था। हम देखते हैं ताकेशी और यूता को जो बोलते हैं तुम्हारी हालत इस पेयान ने की है ना। अब वह पेयान को मारने चले जाते हैं जो कि बेहोश पड़ा है ऑलरेडी, और वे उसको मारते हुए बोलते हैं तुम सब चूतिया हो, तुम लोग कमज़ोरों को मारते हो। हाँ, अब पेहान को पिटता देख पाचन बोलता है नहीं, वो पहले से ही बेहोश है, उसे और मत मारो प्लीज़, तुम सब तो मर जाना चाहिए तुम सबको। अब हम देखते हैं रेन काइजी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किक मारता है पाचन को और पाचन वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साकुरा को, साकुरा भी ज़मीन पर से उठता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंचिस पाचन को मारने लग जाता है और बोलता है तुमने मेरे दोस्त नायरे को और सुहो को बहुत मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर रेन काइजी बहुत ही गुस्से में आता है और साकुरा को पकड़ के वहीं पर फेंक देता है और बोलता है रुक जाओ, पागल मत हो साकुरा, वो मर जाएगा। हम देखते हैं साकुरा पीछे हट जाता है और नायरे और सुहो की मदद करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में चिफुई और बाजी कुन को। ना बाजी बोलता है फाइनली काजुतोरा को सबने माफ कर ही दिया, हाँ अब वो टोक्यो मांजी गैंग का हिस्सा है। और थैंक्स चिफुयू, तुमने मेरा आखिर तक साथ दिया मेरे दोस्त। इसके बाद चिफुयू बोलता है ये तो मेरा फर्ज था बाजी कुन, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। बाजी कुन, मैं हूँ वो जो तुम्हारा साथ देगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा बाजी। अब हम देखते हैं पेयान और पाचन दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी और पेयान तो रो भी रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं पाचन को जो बहुत ही ज्यादा दुखी था। ये सब देखकर काजुतोरा बहुत ही शौक में पड़ जाता है और वो सोचता है अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब इतने में हिरुगा बहुत सारे पंचिस मारने काजुतोरा को जा ही रहा होता है, लेकिन सारे पंचिस बेकार जा रहे होते हैं और एक भी पंच काजुतोरा को मार नहीं पा रहा होता है। अब काजुतोरा हर पंचिस को डॉज करते हुए एक पावरफुल पंच हिरुगा को मार देता है, जिससे हिरुगा जमीन पर गिर जाता है और वह बहुत सारी किक्स हिरुगा को मार रहा होता है। वह एक रोड उठाता है और बोलता है मुझे ये करना ही होगा, अगर मुझे अपने दोस्त पाचन और पेयान को बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा। और वह उस रोड को उठाकर हिरुगा के सर पर दे मारता है, लेकिन हिरुगा वहां पर इजीली बच जाता है और डॉज कर लेता है और एक काउंटर पंच मारने ही जा रहा होता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहां पर गिरने ही वाला होता है। इतने में काजुतोरा रोड को हिरुगा के सर पर दे मारता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर रिन काइजी आ जाता है और उस रोड को अपने सर पर ले लेता है और वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हिरुगा चिल्लाने लग जाता है। अब साकुरा, ताकेशी, यूता सब के सब रिन काइजी को देखने लग जाते हैं और रेन काइजी को जमीन पर से उठाते हैं, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। अब ये सब सिचुएशन देखकर हिरुगा एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है। हम देखते हैं सुहो भी बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वह देखता है कि काजुतोरा, पाचन और पेयिन वहां पर नहीं है। साकुरा आता है, सुहो की मदद करता है उसे खड़ा करने में और सुगिश्ता की भी, और बोलता है भाग गए साले, हम उन्हें अगली बार देख लेंगे सुहो। इंदानेशी हिरुगा बता रहा होता है उमेमिया को कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और बोलता है नायरे, सुहो, सुगिश्ता और रेन काइजी चारों के चारों एम्बुलेंस में गए हैं और वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और ये सुनकर उमेमिया बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और साकुरा भी बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उन्हें बचा नहीं सका, मैं देखता रहा और वे पिटते रहे। अब उमेमिया बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, टोक्यो मांजी गैंग, हाँ तो वो टोक्यो से थे। साकुरा, आखिर वो लोग थे कौन? हाँ हम उन्हें अगली बार देख लेंगे, लेकिन एक बात तो मुझे खाए जा रही है, उस अकेले बंदे ने साकुरा, सुगिश्ता दोनों को अकेले कैसे हरा दिया? मुझे बताओ हिरुगा, क्या वो मेरी टक्कर का था? नहीं बेवकूफ, वो मेरी टक्कर का था। अगर कुछ देर और मैं चलता तो मैं उसे इजीली हरा देता, आखिर में वो मुझसे कमजोर था उमेमिया। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ड्रैगन माइकी एंड ताकेमिची को, जहाँ पर ड्रैगन बता रहा होता है कि काजुतोरा और पाचन पेयान के साथ क्या हुआ। वह बताता है कि पेयान और पाचन
उसको एक सुपारी मिली थी किसी को पकड़ के लाने की, उसके साथ काजुतोरा भी चला गया। वे लोग बुफिन में जाके बहुत ज्यादा दंगे करके आए हैं। मैंने सुना है इन्होंने 3-4 को घायल भी किया है, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत घायल होकर आए हैं। माइकी ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट होता है और बोलता है कोई नहीं यार, काजुतोरा अभी जेल से आया है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्रैगन बोलता है ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है माइकी। अब माइकी बोलता है ठीक है कोई नहीं, इसे टाल दिया जाए यहीं पर। लेकिन मैंने पता निकाला है माइकी, वो टीम कोई छोटी मोटी नहीं, वो बोफरिन के बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं माइकी, उनसे भिड़ना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर ताकीमिची पूरा शौक हो जाता है और माइकी हंसने लग जाता है। ये तो अच्छा हो गया, हमने बहुत दिनों से मजे नहीं किए हैं, क्यों ताकेमिची? मेरे किराए में भी तुम अगर लड़ाई होती है तो सुपर हीरो बन जाना। अब ताकेमिची स्माइल करता है और माइकी बोलता है हाँ वैसे भी तुम 5-6 को तो मार ही दोगे इजीली। देन इसके बाद हम देखते हैं ताकेमिची रोने लग जाता है और बोलता है यार मैं हमेशा कुछ भी नहीं कर पाता और तुम सबको पिटते हुए देखता हूँ, मैं कितना कमजोर हूँ, लेकिन इस बार मैं खत्म कर दूंगा जो भी बीच में आएगा। इस पर ड्रैगन बोलता है ठीक है गधे, अब बकचोदी मत कर, चल हम चलते हैं। ओ यार क्यों नहीं रहा, तेरा आने का इरादा नहीं है क्या? चल बाइक पर बैठ। हम देखते हैं माइकी ड्रैगन ताकेमिची बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोल रहा होता है तो तुम लोग पीट कर आ गए उन बोफिन वालों से, हाँ काजुतोरा। इस पर काजुतोरा बोलता है हाँ सब मेरी ही गलती है बाजीकुन, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो उन सबको वहीं पेल कर आ जाता बाजी, और मैंने देखा वहाँ एक तुम्हारे जैसा भी था बाजी। ये तुम क्या बात कर रहे हो काजुतोरा, मैंने सुना पाचेन और पेयान को तुमने ही बचाया और अभी वे हॉस्पिटल में शिफ्ट पड़े हैं, अगर तुम ना होते तो शायद वो जिंदा नहीं होते आज, उन बोफिन वालों ने उन्हें मार ही दिया होता। तुम आज भी पहले ही जैसे हो बाजीकुन, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। इन द मीन टाइम हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है चलो कोई नहीं, पाचेन और पेयान को देखने चलते हैं, आखिर उनकी तबीयत कैसी है, शायद वो अब ठीक हो चुके होंगे। हाँ इम्प्रेसिव, तो टोक्यो मांझी गैंग ने कई सारी गैंग्स को हराया है और साथ में उसका लीडर इनविजिबल माइकी। हाँ अब नायरे बोलता है यही नहीं साहब, उसका वाइस कैप्टन भी एक मॉन्स्टर है जिसका नाम ड्रैगन है। हाँ मैंने ये कभी नहीं सुना, लेकिन ये टोक्यो मांझी गैंग हमारे हाथों से कुचली जाने वाली है। देन अब साकुरा बोलता है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, वो हमारे बोफिन में घुसकर हमें ही मार के चले गए और वो भी इतनी दूर से टोक्यो से। देन ये सब उमेमिया सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है कोई नहीं साकुरा, और उसको शांत कराने लगता है। हम देखते हैं श्विष्टा को जो गुस्से में बैठा था और बोलता है कुछ भी करो लेकिन वो बंदा मेरा है, मैं ही उसे खत्म करूंगा, उसे कोई मेरे अलावा छूना मत। देन इस पर हिरोगी बोलता है ये काजुतोरा की बात कर रहा है उमेमिया, वो जो सबसे ताकतवर था, लेकिन मैं उसे इजीली हरा देता। कोई नहीं शुगिष्टा, वो अब तुम्हारा है। उमेमिया हंसने लगता है और बोलता है ठीक है चलो बहुत हुआ, अब एक टीम बनाओ जिसमें कुछ लोग जाएंगे और टोक्यो मांझी गैंग के उन सदस्यों को धूल चटा कर आएंगे, जो भी मिले उसे छोड़ना मत, सिर्फ उसे मारना और मारना। अब उन्हें पता चलेगा हमसे भिड़ने का अंजाम, वो फिर इनसे भिड़ने का। ये सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, हिरोगी एंड हमारा रेन काजी, लेकिन बट हमारा साकुरा हंसने लगता है और बोलता है ये बात तुमने बढ़िया करी उमेमिया, उस टीम में मैं सबसे पहले जाऊंगा। अब हम देखते हैं हिरोगी भी जाने को बोलता है और बोलता है कि मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ उमेमिया, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अब उमेमिया राजी हो जाता है और बोलता है ठीक है जिसको जाना है अपना नाम लिखवा देना, मैं एक मीटिंग बुलाता हूँ। हिरोगी जाओ सबको बुला कर लाओ, पूरे विंड ब्रेकर हाई स्कूल को। अब हिरोगी बोफिन के 4 राजाओं को कॉल करता है और हम देखते हैं वहाँ पर पूरा हाई स्कूल पहुँचने लग जाता है। धीरे धीरे सारी क्लास के लोग आ रहे होते हैं, वो लोग हाई स्कूल की छत पर मिलते हैं और हम देखते हैं उमेमिया को, और जो पूरे 4 राजाओं के साथ खड़ा है उनके वाइस कैप्टन के साथ। देन अब उमेमिया बोलता है तो सब कान खोल के सुनो, हमारा बोफिन किसी से कम नहीं है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कुछ बेवकूफों ने हमें ललकारने की कोशिश की है जिनका टोक्यो मांझी गैंग से रिश्ता है, या कहें तो वो खुद टोक्यो मांझी गैंग के मेंबर हैं। उन्होंने हमें कमजोर समझने की कोशिश की है, हम उन्हें सूद समेत जवाब देंगे। जो मेरे साथ है वो हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन जिसे जाना है वो अभी चला जाए, क्योंकि हम उन्हें मिट्टी में मिलाने वाले हैं दोस्तों।
मैंने एक टीम बनाई है जो पहले उन पे हमला करने जाएगी। जिस टीम में फर्स्ट हाई स्कूल क्लास साकुरा और उसके क्लास के मेंबर होंगे और इनके साथ होगा टोमा हिरागी एज ए रोल ऑफ लीडर, और बोफरिन का दूसरा राजा तासुकी ये भी तुम सबके साथ जाएगा। यह सुनने के बाद तासुकी तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, लेकिन उसको सब लोग कांग्रेचुलेशंस करने लग जाते हैं। अब तासुकी बोलता है, ओह वाह, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा साकुरा चैन, तुम खुश हो ना? अब वह ये कहकर साकुरा को गले लगाने लग जाता है। अब साकुरा उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तो लीडर उमेमिया, अगर हमारे कैप्टन तासुकी भी जाते हैं तो हम उरिया और सिरिया हम भी उनके साथ जाएंगे। क्या ये सच है? हाँ, तुम भी इनके साथ जाओगे। आखिर तुम राजा के वाइस कैप्टन क्यों हो? क्या कहा? ये तो बड़ा मजा आने वाला है। अब तासुकी बोलता है, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया टोमान के लिए? ओए ओए तासुकी, वो हमें चुनौती दे के गए हैं, ये ज्यादा नहीं है। तो जाओ मेरे महान योद्धाओं, उन्हें खत्म कर दो। इसके बाद हम देखते हैं चिफिया को जो बोल रहा होता है, तो ताकेमिची तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तुमने तो भविष्य भी बदल दिया ना। तुमने किसाकी टेटा को भी मार दिया और एम्मा चैन को भी बचाया। ये सुनकर ताकेमिची हंसता है और बोलता है, हाँ मैंने साथ ही इजाना को भी बचा लिया। हाँ ताकेमिची तुम कमाल के हो, लेकिन तुम्हें भविष्य में क्यों नहीं लौटना? वहाँ तो तुम्हारी हीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। हाँ हाँ शिफुया, लेकिन मैं कुछ और उसके लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो माई क्राई बेबी हीरो, तो क्या है वो? मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारा हर हालत में साथ दूंगा। कुछ नहीं चिफुया, बस थोड़ी सी यादें हैं जो मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, कुछ पल तुम सबके साथ और हीना के साथ। सो गाइस, इस टाइम रेंज में कोई भी मरा नहीं है, ना बाजिको, ना इजाना, ना काकुशो, ना एम्मा चैन। तो गाइस इसमें सब कुछ ठीक ठाक है और सब अपनी ही लाइफ जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकी को जो बोलता है, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो ताकेमिची चिफुया? बेवकूफो, यहाँ कोई रात में बात करने की जगह है, जाओ जाके सो जाओ, जल्दी नहीं उठना क्या? इस पर ताकेमिची बोलता है, हे शांत हो जाओ माइकी, हम तो बस जा ही रहे थे। अब चिफुया बोलता है, चलो जल्दी से ताकेमिची, मैं तो तुमसे बहुत पहले से कह रहा था, चलो बाइक पर बैठो। हम देखते हैं चिफुया और ताकेमिची वहाँ से जाने वाले होते हैं कि माइकी बोलता है, सुनो ताकेमिची, तुम्हारा शुक्रिया हर चीज़ के लिए, बाजीकुन को, एम्मा को और मेरे प्यारे भाई जाना को बचाने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्रिया तुम्हारा ताकेमिची। अब ताकेमिची बोलता है, अरे अरे कोई नहीं माइकी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी माइकी मैंने तो कुछ किया ही नहीं सिवाय पिटने के अलावा। अब माइकी सुनकर हंसने लगता है। देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोफिन के लोग टोक्यो में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं पूरी टीम आगे बढ़ती जा रही होती है। पूरे टोक्यो में वह छान रहे होते हैं कि टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स कहाँ मिलेंगे। हम देखते हैं साकुरा को जो तैयार होता है और बोलता है, वो रहा टोक्यो मांजी गैंग का 3rd डिवीजन का कैप्टन मित्सुहा। हम देखते हैं मित्सुहा टोक्यो मांजी गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ कुछ खाने के लिए जा रहा होता है रेस्टोरेंट में। तभी बोफरिन का दूसरा राजा तासुकी बोलता है, तो ये है वो 3rd डिवीजन का कैप्टन मित्सुहा, और एक पावरफुल बंच बनाकर मित्सुहा की तरफ जाने लग जाता है। वह पूरी स्पीड में जाता है और मित्सुहा के पंच जड़ देता है। ये पंच खाने के बाद मित्सुहा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज आता है और वह बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो? हम देखते हैं सागियो ओगियो को जो बहुत ही ज्यादा टफ फाइट दे रहे होते हैं मित्सुहा के दोस्तों को। हम देखते हैं अब हम देखते हैं ताइगा को जो बोलता है, बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्यारे दोस्तों को सताने के लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इस गुलाबी बाल वाले को, अपनी गुलाबों को जो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में आ जाती है और स्टाइलिश दिखाने लग जाती है और मेंबर्स को मारने लग जाती है। हम देखते हैं हिरागी को जो बोलता है, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए बोफरिन, सबको खत्म कर दो। इन द नेक्स्ट हम देखते हैं साकुरा को जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक्स मार रहा होता है। देन अब साकुरा बोलता है, ये लोग तो बहुत कमजोर निकले, हमें इतने ज्यादा लोगों को नहीं लाना चाहिए था। और सागियो और ओगियो बोलता है, वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है और मैंने तो इन लोगों का हाथ पकड़ लेता हूँ जब ये लोग मेरे को मारने वाले होते हैं, बिल्कुल चूतिया है। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि टोक्यो मांजी गैंग 3rd डिवीजन के कुछ मेंबर्स सारे के सारे ढेर हो चुके हैं सिवाय मित्सुहा को छोड़कर। देन अब साकुरा बोलता है, तो ठीक है अब एक ही बंदा बचा है इनका, वो भी इनका 3rd डिवीजन का कैप्टन। हम देखते हैं साकुरा चूतिया बिल्कुल ही बेवकूफ है और वह किक मारने चला जाता है मित्सुहा को, जिसकी किक खाकर मित्सुहा हिलता भी नहीं है। अब मित्सुहा अपने शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी चेस्ट मसल दिखाने लग जाता है और
बोलता है तो ठीक है, आ जाओ बोफिरिन, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है साकुरा को, जिससे साकुरा बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है जमीन में। देन अब सुगिस्टा बोलता है मुझे बताओ सफेद बाल वाले, वो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त कहाँ है जिसके स्टाइलिश बाल हैं और वो इयररिंग्स पहनता है, उसका नाम काजुतोरा है। हम देखते हैं मित्सुआ पूरे गुस्से में आता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच जड़ देता है सुगिस्टा को, जिससे सुगिस्टा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं मित्सुआ के मुंह से खून आने लग जाता है और वह बोलता है ओहो तो तुम ही हो वो बेवकूफ जिसे काजुतोरा ने पेला था। ये बोलने के बाद मित्सुआ हंसने लग जाता है अब सुगिस्टा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से गुस्से में पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन उस सुगिस्टा को हिरागी रोक लेता है और बोलता है तुम रुको और देखो। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और वह बोलता है तुमने मेरे दोस्तों की बेवकूफ मेरे दोस्तों की बुराई कैसे कर दी, हाँ। और ये बोलकर वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और मित्सुआ के मारने चला जाता है। पर हम देखते हैं मित्सुआ के हाथों और पैरों से और मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आ रहा होता है, लेकिन मित्सुआ अभी भी पीछे नहीं हटता और हंस रहा होता है और बोलता है बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी क्या। ये देखने के बाद हमारा तासुकी बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और बोलता है तुमने मेरा पंच सह लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं साकुरा जो बहुत ही ज्यादा शौक में था, बट अपना रेन काइजी बोलता है बस देखते रहो साकुरा, बकवास मत करो। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मित्सुआ। अब हम देखते हैं मित्सुआ को जो एक बहुत ही पावरफुल पंच लेकर तासुकी की तरफ आता है, लेकिन तासुकी उसको इजीली रोक लेता है अपने हाथों से और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है जिससे मित्सुआ आसमान में उड़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है मित्सुआ की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो रही होती है। मित्सुआ जहाँ तहाँ से खून में लथपथ होता है, बट मित्सुआ अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच तासुकी के मुंह पर जड़ देता है, लेकिन तासुकी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मुंह से खून आने लग जाता है। अब तासुकी के पीछे हटता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मित्सुआ के मुंह पर मार देता है, जिससे मित्सुआ की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है और मित्सुआ के पूरे मुंह से खून आने लग जाता है। हम देखते हैं मित्सुआ पूरी तरह से जमीन में गिर चुका होता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। उसकी ऐसी हालत नहीं होती है कि वे अब दोबारा फाइट में हिस्सा ले सके। अब हम देखते हैं तासुकी वहां से जाने लगता है और बोलता है अब ये मैच यहीं खत्म हुआ, लेकिन हम देखते हैं कुछ आवाज होती है और तासुकी पीछे मुड़कर देखता है, उसे दिखाई देता है मित्सुआ जो पूरा खून में डूबा होता है, लेकिन वो अचानक से हंसने लगता है और बोलता है चलो अब आएगा मजा। हम देखते हैं रेन काइजी बोलता है शिट ये अभी भी खड़ा कैसे है इतना खून में होने के बाद भी। हम देखते हैं टोमा हिरागी को जो बोलता है खत्म करो उसे पूरा तासुकी, उसे उठने मत दो। हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि तुम बार बार कैसे कैसे खड़े हो जाते हो मित्सुआ, आखिर कैसे। और वे ये बोलकर उसे खत्म करने ही जा रहा होता है कि वहाँ पर अचानक से कोई बाइक्स की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बाजीकुन और काजुतोरा होते हैं जिनकी बाइक की आवाज आ रही होती है। बड़ी देर से आए हो बाजीकुन काजुतोरा, अगर तुम नहीं आते तो ये मैच मैं ही खत्म करने वाला था, देर तो नहीं की ना लेकिन मित्सुआ। अब हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है तो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो मित्सुआ, मैंने खा जाऊंगा। हम देखते हैं सुओ को जो बोलता है नहीं ये वही है, ये वही बंदा है जिसने बोफिरिन में आके हम सबको मारा था। हम देखते हैं बोफिरिन के सारे मेंबर्स अचानक से हमला कर देते हैं साकुरा के साथ, लेकिन सारे के सारे पेले जाते हैं और ये गुलाबी बाल वाला इसकी चोटी पकड़ के बाजीकुन पीछे दीवार में फेंक देता है। हम देखते हैं सुगिस्टा को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हें इयररिंग्स वाले खत्म कर दूंगा, तुम्हारा नाम काजुतोरा है ना। अब वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बना के काजुतोरा की तरफ जाता है और अब काजुतोरा बोलता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं साइकोपाथ कहलाता हूँ, और उसके पंच को इजीली पकड़ लेता है और उसके पंच को पकड़ के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच सुगिस्टा के मुंह पे मार देता है, जिससे सुगिस्टा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। सुगिस्टा के नोज में से खून आने लग जाता है। अब काजुतोरा बोलता है तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए था बेवकूफ, तुम मेरे हाथों से फिर से मरने चले आए। हाँ शायद तुम मुझे बहुत पसंद करने लगे हो, लेकिन मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। ये बोलने के बाद काजुतोरा उसको रोड से इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं इसी के बाद टोमा हिरागी वहाँ पर अटैक करने आ जाता है काजुतोरा पर। के बाद हम देखते हैं साकुरा बोलता है तुम लोग वो हो जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगा, तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। और वे किक मारने के लिए बाजीकुन को आ रहा होता है, लेकिन बाजीकुन एक रोड उठाता है और उसके सर में दे मारता है, जिससे साकुरा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है और वहीं से ब्लड निकलने लग जाता है। अब बाजीकुन बोलता है तुम लोगों को लगता है तुम मुझे हरा दोगे,
मैं वो हूँ जो 50 बंदे को अकेले पेल दे। हम देखते हैं सुहो फाइटिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बाजीकुन उसको भी पेल देता है और इजीली वह बाजीकुन से पिल जाता है। हम देखते हैं हिरागी को जो काजुतोरा पर अटैक कर रहा होता है। अब वह काजुतोरा के बहुत सारे पंचिस मार रहा होता है, लेकिन काजुतोरा सारे डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह चिल्लाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वह बहुत ही ज्यादा पंचिस मारने लग जाता है, जिससे कि काजुतोरा के कुछ पंचिस लगने लग जाते हैं। अब वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिससे काजुतोरा जमीन में गिर जाता है। हम देखते हैं हिरागी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके पेट पर बैठ जाता है, उसका गला दबाने लग जाता है। हम देखते हैं काजुतोरा वहां पर बेहोश होने वाला होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं मिसवा अपने काजुतोरा की तरफ बढ़ता है उसको बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं सागियू उसके बीच में आ जाता है और उसके पंचिस को रोकने लग जाता है। मिसवा उसको पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह मिसवा के पंचिस को इजीली पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मुझे इम्प्रेस किया मिसवा, क्योंकि तुमने तासुकी के इतने पंचिस खाने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत की है। तुम सच में कमाल हो। देन अब तासुकी बोलता है मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही गलत किया। ये बोलने के बाद तासुकी अपनी पूरी पावर से बाजीकुन को एक पंच मारने जाता है और उसी के साथ वह एक किक भी मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वह बाजीकुन को पूरी तरह से हिला देती है। बाजीकुन को हम देखते हैं जो खून में लथपथ हो चुका था। बाजीकुन बोलता है वाह, पहली बार तुम लोगों ने मेरा खून निकाला है, मजा आ गया। अब बाजी बोलता है तो ठीक है, अब मेरा ये पंच झेलो और वह अपनी पूरी पावर से तासुकी के मुंह पर रपट मारता है। देन इस पावरफुल पंच को आता देख तासुकी अपने पैरों को पीछे हटा लेता है और वह पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हम सबको लग रहा होता है कि वह उस पंच को इजीली डॉज कर चुका है और हम देखते हैं दोनों फर्स्ट ईयर को चूतियों को जो बोल रहे होते हैं वाह, तासुकी ने तो इसको आसानी से डॉज कर लिया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि तासुकी के नाक से खून आने लग जाता है और वह पूरी तरह से पागल होने लग जाता है और पागल होकर बहुत सारे पंचिस मारने लग जाता है। तो तासुकी ने उसे डॉज नहीं किया था, हाँ, तो शायद उसे ये छू के गया। हम देखते हैं बाजीकुन बहुत ही ज्यादा रफ्तार में था और वह बहुत सारे पंचिस तासुकी के जड़ता जा रहा होता है। अब हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था और बोल रहा होता है कि मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। सच में ये सारे पंचिस को आसानी से डोज कर लेता है। अब हम देखते हैं बाजीकुन को जो हंस रहा होता है और बोलता है अब मुझे मैच जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि मेरा दोस्त काजुतोरा जरा थोड़ी सी मुश्किल में है, तो मुझे उसे बचाना होगा। और ये बोल कर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं तासुकी बीच में आ जाता है और बाजीकुन का रास्ता रोक लेता है और उसे बहुत ज्यादा अटैक करने लग जाता है, जैसे किक एंड पंचीज। अब तासुकी बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं हार गया? नहीं, अभी मैंने हार नहीं मानी है बाजीकुन। तेना बाजीकुन बोलता है शायद ये मैटर ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना होगा। हम देखते हैं बाजीकुन थोड़ा सा जमीन की तरफ झुकता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से तासुकी की तरफ बढ़ता है और उसे पंचिस मारता है, लेकिन तासुकी भी अपने उस पंचिस को डॉज कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचिस मार रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। हम देखते हैं दोनों के मुंह से खून आ रहा होता है और मैच बहुत ही ज्यादा डेंजरस चल रहा होता है, दोनों ही वर्चुअल फाइट कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं हिरागी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा होता है तुम सबने बुफरिन का मजाक उड़ाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा की बहुत ही बुरी हालत थी, वो बोल रहा होता है मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम। इस पर बाजीकुन हंसता है और बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो काजुतोरा? तभी हम देखते हैं कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। हम देखते हैं वो गाड़ियों की आवाजें थी जो टोक्यो मांजी गैंग की बाइक्स थी। देन अब सुहा बोलता है हिरागी वहाँ से कुछ बाइक्स आ रही हैं, शायद वो लोग टोक्यो मांजी गैंग के ही मेंबर हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है जिसमें से चिफुयू और ताकेमिची होते हैं। हम देखते हैं चिफुयू बोलता है ओ बाजी सामा ये क्या हो रहा है, क्या कुछ नया पंगा हुआ है? अब मिसुआ बोलता है तो तुम लोग आ ही गए ताकेमिची। चिफुया माइकी कहाँ है माइकी? अब ताकेमिची बोलता है चुप हो जाओ मिसुआ, माइकी और ड्रैगन भी हमारे पीछे ही थे, कुछ ही देर में आते ही होंगे। अब हम देखते हैं सुगियो ओगियो को, जो सुगियो बोल रहा होता है ये पल्टीविजन का वाइस कैप्टन है चिफुयू कुन और दूसरा ब्लैक ड्रैगन टीम का कैप्टन हानागाकी ताकेमिची। हाँ चलो देखते हैं लोगों की ताकत कैसी है। हम देखते हैं ओगियो जो चिफुयू पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन चिफुयू बोलता है हाँ क्या, और उसके पंचेस को डॉज करके उसके मुंह पे एक बहुत ही कड़क लात मारता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है।
मित्सुआ बोलता है वाह चिफुया तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लगभग मेरे ही जितने। हम देखते हैं सोग्यू जो ओग्यू को उठा रहा होता है और बोलता है चलो मुझे देखो ओग्यू। हम देखते हैं सोग्यू जो ताकीमिची की तरफ बढ़ ही रहा होता है उसको पंच मारने, लेकिन हम देखते हैं ताकीमिची उससे पहले ही अटैक कर देता है, लेकिन सोग्यू उसके हाथ को आराम से पकड़ लेता है। अब ताकीमिची हंस रहा होता है और बोलता है तुम तो ताकतवर हो। हाँ, सोग्यू अपने दांत को किचकिचाते हुए बोलता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं ताकीमिची वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सोग्यू को जो ताली बजाता है और बोलता है वाह सच में तुम तो क्राई बेबी हो। हाँ, देन अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ चिफुयू बोल रहा होता है उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं चिफुयू अपनी बाइक का शीशा तोड़ता है और उसमें से एक कांच निकालता है और जाकर हिरागी के सर में दे मारता है, जिससे हिरागी का पूरा सिर घूमने लग जाता है और वह पीछे हट जाता है और अब काजुतोरा को छोड़ देता है। अब हिरागी पूरे गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम बच्चे से कैसे पिट सकता हूँ, मैं तो बुफरिन का एक राजा हूँ ना। अब वह बोलता है चलो मुझसे फाइट करो बच्चे। हम देखते हैं चिफुया बोलता है चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और वह आगे बढ़ के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और अब हम देखते हैं हिरागी को जिसके मुंह से खून आने लग जाता है और वह पीछे की तरफ गिर जाता है। चिफुया बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम अपने प्राइम में होते तो शायद मैं तुम्हें नहीं हरा पाता। अब बाजीकोन स्माइल करता है और बोलता है चिफुयू अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइकी ड्रैगन की बाइक्स की आवाज आ रही होती है, डी 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 डी। इन लोगों को भी अभी आना था, शिट। देन अब हम देखते हैं हिरागी को जो बोलता है ठीक है बुफरिन चलने की तैयारी करो। यह सुनकर साकुरा शौक में पड़ जाता है और बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे उसे मारना था। देन हिरागी बोलता है बेवकूफ साकुरा, हमने उनको पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है, अब चलो। देन अब तासुकी बोलता है ठीक है अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाजीकोन, मैं अपना बदला लूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ बुफरिन वालों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगली बार एक गैंग वॉर होगी, टोक्यो मांझी गैंग वर्सेस बुफरिन, तुम्हारे और हमारे बीच। बुफरिन वालों क्या ये सच है? तब तो बहुत मजा आएगा मित्सुआ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। काजुतोरा अभी तो तुम जमीन पे पड़े थे ना मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुम्हें लड़ाई की भी सूझ गई जब तो तुमसे कुछ नहीं हुआ। देन हम देखते हैं माइकी ड्रैगन एंग्री स्माइली भी आ चुके होते हैं और वे बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने आखिर किससे लड़ाई ली थी, क्या वो गैंग ताकतवर थी? अब ड्रैगन हंसता है और बोलता है तो मुझे भी लड़ना है क्या? बाजीकुन बोलता है तो तुम्हें क्या लग रहा है माइकी, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? अब लड़ाई तो होगी ही ना हमारे और उनके बीच, शायद वो हमसे ज्यादा ताकतवर है माइकी, चलो मीटिंग बिठाए। एंड माइकी बोलता है तो ठीक है टोक्यो मांझी गैंग के मेंबर्स 5 बजे शाम पहुंच जाना ग्राउंड में, बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुफरिन वालों को, जहाँ पर हम देखते हैं मेमिया को जो बोलता है तो आखिरकार तुम लोग लौट ही आए, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है, हम या वो? देन इस पर हमारा प्यारा दोस्त हिरागी बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर देखा जाए 1 on 1 में तो हम हार जाएंगे, लेकिन हाँ अगर मैच ग्रुप वाइज हो तो हम आसानी से जीत सकते हो मेमिया। देन 4 राजाओं में से एक ये चश्मिश भी है जो बोलता है तो मजा आने वाला है, मैंने ठीक कहा ना मेमिया, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो अपनी गैंग को जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देन अब मेमिया बोलता है तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है तासुकी? अब हम देखते हैं तासुकी बोलता है हाँ मैं उनको अच्छे से समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने जिससे भी लड़ाई की वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, अगर पूरी टोक्यो मांझी गैंग वर्सेस पूरी बुफरिन होती है तो हम आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे दोस्त भी हमारी ही जितने बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर उनकी टीम में देखा जाए तो उनके पास सिर्फ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ही ताकतवर हैं, बाकी वो सब नॉर्मली फाइटर हैं, इतने ताकतवर नहीं है उमेमिया। देन ओग्यू और सोग्यू बोलते हैं वाह तुम तो ताकतवर हो तासुकी, तुमने उनका अच्छे से मुकाबला किया, लेकिन अब तासुकी बोलता है हाँ मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, आखिर में मैं उस बाजीकुन से हार ही जाने वाला था। हाँ सच में वो वाइस कैप्टन एंड कैप्टन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनके मुकाबले उनके साथी जो उनकी टीम में थे वो कमज़ोर थे। अब सुगिश्ता बोलता है हम अगर उनसे 1 on 1 मैच लड़ेंगे तो हमारा हारना निश्चित है।
देन सुहो बोलता है तो इसका मतलब हमारी पूरी बुफरिन उनसे भिड़ने वाली है, ये तो कमाल हो जाएगा। हाँ अब हम देखते हैं ये पीले बाल वाला बंदर भी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, मैं भी उन लोगों को मारूंगा। हाँ हाँ हाँ। देन साकुरा बोलता है हे मेरे दोस्त नायरे, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तो सिर्फ टोक्यो मांझी गैंग की भलाई के लिए तुम इस लड़ाई में मत आना मेरे दोस्त, वरना टोक्यो मांझी गैंग तो खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले ही। हाँ तुम एक काम कर सकते हो, जो इंजर्ड बंदे होंगे हमारी टीम के, तुम उनको अलग में ले जाके उनकी देखभाल कर सकते हो मेरे दोस्त। अब रेनकाईजी बोलता है मेरे को एक डर है उमेमिया, वो जो अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है, अगर उन्होंने अपने दोस्तों को अपने भाइयों को बुलाया तो फिर क्या होगा उमेमिया। देन उमेमिया स्माइल करता है, बोलता है तो तुम्हें इजाना की चिंता है। हाँ दोस्तों इस टाइमलाइन में इजाना एंड काकुचो मरे ही नहीं है, सिर्फ किसाकी मरा था। देन अब उमेमिया बोलता है तो हिरागी तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है, तो हिरागी बोलता है अब मुझे परवाह नहीं बॉस, अब जो भी सामने आएगा वो कुचला जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हिरागी मेरे दोस्त, तो तुमने सुन लिया ना रेनकाईजी। अब हम देखते हैं उमेमिया जो साकुरा को शाबाशी देता है और बोलता है तुमने अच्छा काम किया साकुरा, एक्चुअली तुम सबने अच्छा काम किया, तुमने उनके 4th डिवीजन लीडर मित्सुहा की हालत खराब कर दी। हाँ अब आगे मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ तुम सब आराम करो और तैयार हो जाओ। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाला है, उन्होंने बुफरिन को ललकारा है, तुम सबके खूनों में आग लगाई है, हम बुफरिन वाले कसम खाते हैं उस टोक्यो मांझी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। मैं उमेमिया तुम सबका महान लीडर, मैं वादा करता हूँ हम सब नहीं हारेंगे, वो हमारी जमीन को हमारी बुफरिन को हमसे छीन नहीं पाएंगे, उन टोक्यो वालों को उनके शहर में खत्म करेंगे। अब आएगा ना मजा। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था, वाह क्या बात है, मैं तुम सबको कुचल दूंगा टोक्यो मांझी गैंग। अब हम नए सीन में देखते हैं जहाँ ड्रैकन और मित्सुहा बात कर रहे होते हैं। अब ड्रैकन बोल रहा होता है तो तुम्हें क्या लगता है मित्सुहा, क्या हम जीत पाएंगे। अब मित्सुहा बोलता है क्यों नहीं, हमारे साथ महान लीडर माइकी जो है। हम देखते हैं बाइक की आवाज आती है और हम देखते हैं उसमें से बाजी कुन उतरता है। देन अब चिफ्यू बोलता है बाजी कुन मुझे ये फाइट बहुत ही डेंजरस और ब्रिचुअल लग रही है, तो फिर यहाँ से चले जाओ ना मेरे दोस्त चिफुया। देन चिफुया एक स्माइल करता है और बोलता है तुम तो मजाक भी अच्छा नहीं करते। अब देन बाजी कौन आगे बढ़ता है और उसकी तरफ सब लोग झुकने लग जाते हैं। देन अब मित्सुहा से बोलता है तो अभी तक वो नहीं आया। हाँ अब मित्सुहा बोलता है हाँ कुछ नहीं, काम में फंस चुका होगा। लो बाइक की आवाज भी आ गई, माइकी आ गया। हम देखते हैं माइकी 80 की स्पीड में बाइक चलाते हुए सीधा वहाँ पर आ जाता है। बाइक से उतरता है माइकी और उसके साथ ताकेमिची भी। देन माइकी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और वो धीरे से कुछ बोलता है चलो खत्म करें, और ये बोलकर माइकी एक डेविल स्माइल देता है। अब हम देखते हैं काजुतोरो और बाजीकुन को जो बोलते हैं हम अब दिखाएंगे उसे असली ताकत, बुफरिन को कुचलना होगा। अब हम देखते हैं वो चारों के चारों कैप्टन एंड हमारा प्यारा माइकी स्टेज की तरफ जाने लग जाते हैं और सब लोग उनके आगे झुकते हैं। हम देखते हैं माइकी स्टेज पर खड़ा होता है और बोलता है तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है बुफरिन वालों ने हमारे नाक में दम कर दिया है, उन्होंने टोक्यो में आकर हम लोगों को मारा है, हमें ललकारा है, हमारे प्यारे दोस्त काजुतोरा की इतनी बुरी हालत की, हमारे मित्सुहा को अधमरा कर दिया, लेकिन वो लोग अब ठीक हैं और हमारे पाचेन पेयान हम इन सब का बदला लेंगे। मैं माइकी टोक्यो मांझी गैंग का लीडर, मैं कसम खाता हूँ मैं उन्हें कुचल दूंगा अपने उन पैरों से, और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी इनसे ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ाई की है जैसे साउथ टेरेनो, सेंजू और हम मेरा प्यारा भाई जाना कुरुकावा, हानमा, लेकिन हम हर बार जीते हैं क्योंकि हम एक साथ थे। हम इस बार भी जीतेंगे क्योंकि हम एक साथ हैं। तो आप सबसे अब कुछ टोक्यो मांझी गैंग का वाइस लीडर ड्रैकन बोलेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया बुफरिन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन पे हमसे ज्यादा बंदे हैं, और यही नहीं उनके बंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, और दूसरी तरफ हमारे सिर्फ 250 आदमी और उनके पास हैं पूरे 700 बंदे। हम
टोक्यो मांजी गैंग फिर भी वादा करती है कि जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे दोस्त ताकेमिची को, जो ब्लैक ड्रैगन टीम के नया लीडर है। दैन मिसवा बोलता है ताकेमिची तुमसे बात कर रहे हैं, जाओ स्टेज पर जाओ। अब हम देखते हैं ताकेमिची थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है क्या मैं स्टेज पर जाऊं। अब हम देखते हैं ताकेमिची स्टेज पर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं हूँ न्यू ब्लैक ड्रैगन टीम का नया कैप्टन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, इसकी टीम में 150 बंदे हैं और वो सारे बंदे हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ टोक्यो मांजी गैंग के साथ लड़ेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ताकेमिची? अब हम देखते हैं ताकेमिची हंसता है और बोलता है नहीं माइकी, मुझे आखिर क्या प्रॉब्लम होगी, हम उन्हें धूल चटा देंगे अपने 350 बंदों से। मैं कसम खाता हूँ मेरी पूरी ब्लैक ड्रैगन टीम आखिरी दम तक टोक्यो मांजी गैंग का साथ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ताकेमिची मेरे दोस्त, हम उन्हें कुचल देंगे लेकिन 350 बंदों से नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। लेकिन हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, अपने पुराने दोस्तों को। ये बोलने के बाद माइकी स्माइल करने लग जाता है और हम देखते हैं ड्रैगन को जो स्माइल करता है और बोलता है तो ठीक है, तुम सब लोग उस दिन तैयार रहना जिस दिन लड़ाई होगी और वो बहुत ब्रिचुअल फाइट होगी, तो सब तैयार रहना। ठीक है मैं माइकी, मेरे साथ बोलो, टोमान कभी नहीं हारती, टोमान हमेशा जीतती है। टोमान टोमान टोमान। तो चलो सब हमला करने। देन काजुतोरा बोलता है मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनका मुंह तोड़ने के लिए। अब बाजी कुन भी आगे आता है और हंसने लगता है। अब ताकेमिची बोलता है तो मेरी ब्लैक ड्रैगन टीम उन पर भारी पड़ेगी। अब मिसवा बोलता है मुझे भी अपना बदला लेना है। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और माइकी भी जाने लगता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एंडो को जो बोल रहा होता है तो हमारा प्लान कामयाब हो रहा है, वो लोग कल एक बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं इस हीरो लेजेंड को जो हंसता है और बोलता है बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। अब एंडो बोलता है तो हमें कल का इंतजार रहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। देन अब हम देखते हैं कल का सीन जहाँ पे हिरागी कॉल कर रहा था मेमिया को बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, सब ऑफरिन वालों सब अपने घर में रहना और सारे फाइटर्स बाहर निकलो। देन अब हम देखते हैं सुगिस्टा को जो अपने बाल ठीक कर रहा होता है और बोलता है तो चलो रेडी हो जाओ एक बड़ी फाइट के लिए। हम देखते हैं सुहा को जो शौक में था लेकिन तैयार हो जाता है और पॉज ले लेता है फाइट करने के लिए। हम देखते हैं मेमिया के साथ सारे मेंबर सारे 4 के 4 राजा खड़े होते हैं और उनके वाइस कैप्टन्स भी। हम देखते हैं पूरा बुफरिन का जेड फाइटर्स वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब सकुरा बोलता है मैं तैयार हूँ उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर काजुतोरा ताकेमिची को बोलता है तुम डरे हुए तो नहीं हो मेरे दोस्त, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब माइकी बोलता है तो मैं लीडर टोक्यो मांजी गैंग का घोषित करता हूँ हमारे बीच एक अच्छी फाइट हो। देन अब मेमिया स्माइल करता है और बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच एक अच्छी फाइट हो और हमारे बीच सुलह ना हो। हम देखते हैं माइकी स्माइल करता है और बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए हैं? अब माइकी बोलता है तो चलो मैच स्टार्ट करने से पहले नियम फॉलो करें, अपना एक एक बंदा भेजो जो एक एक मुक्के से शुरुआत करेगा। अब हम देखते हो मेमिया को जो स्माइल करता है बोलता है तो ठीक है हमारी तरफ से आएगा हिरागी। पर हम देखते हैं साकुरा वहीं पर गुस्सा करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है नहीं, यहाँ तो मैं ही जाऊंगा और मैं इस मैच का स्टार्ट करूंगा। अब मेमिया राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है माइकी मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ, इससे तो मैं ही खिलवाड़ करूंगा। देन ड्रैगन बोलता है हाँ माइकी इसे जाने दो, वरना अगर मैं चला गया तो शायद ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। देन माइकी बोलता है तो ठीक है काजुतोरा, उसे अच्छा सबक सिखाना मेरे दोस्त, मुझ पर छोड़ दो माइकी, मैं उसकी हालत पतली कर दूंगा, मैं उसका वहीं नाश मार दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है पहले मैं मारूं या तुम मारोगे। अब हम देखते हैं साकुरा को जो आपा खो देता है और उड़कर एक जोरदार किक मारता है जिससे काजुतोरा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं काजुतोरा की नाक से खून आने लग जाता है और ये सब देखकर सब लोग शौक हो जाते
हैं। अब हम देखते हैं काजुतोरा फिर भी खड़ा होता है और हंसता है और बोलता है तो ये लो, और एक बहुत ही ज़्यादा तेज पंच मारता है जिससे साकुरा ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर माइकी खुश होने लग जाता है और बोलता है वाह काजुतोरा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया माइकी, तुमसे शाबाशी सुनकर अजीब सा लग रहा है यार। देना बाजीकुन बोलता है अरे गधों, वो लोग हम पर अटैक करने आ रहे हैं, मैच स्टार्ट हो चुका है, बकचोदी बंद करो और अटैक करो। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और अटैक करने चला जाता है। अब उमेमिया बोलता है उन्हें छोड़ना मत, ये सब सूद समीत बदला लिया जाएगा, मैं उनके लीडर को देखता हूँ। देन अब हम देखते हैं हिरागी को जो ड्रैगन पर अटैक करने चला जाता है। अब हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पंच मार रहा होता है, उसके पंच से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उसके पंचिस से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन हमारा ड्रैगन उन सारे पंचिस को आसानी से डॉज कर रहा होता है एंड उसे प्रोटेक्ट हो रहा होता है। देन हम देखते हैं ड्रैगन देखता है कि ये सब तो हम पर भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि इनके सारे फाइटर्स एक अलग ही लेवल के हैं और हम कुछ गिने चुने ही हैं जो हमें जल्दी ही मैच खत्म करना होगा। मैं इन्हें मसल के डाल दूंगा, मेरे दोस्त हिरागी माफ करना। अब हम देखते हैं ड्रैगन का असली मॉन्स्टर रूप। हम देखते हैं ड्रैगन हंसने लग जाता है जोर जोर से मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और एक ज़ोरदार पंच वह हिरागी को मारता है और एक पर एक पंच में मारता चला जाता है जिससे हिरागी बहुत ही ज़्यादा दूर गिरता है। अब वह स्माइल करता है और उनके बुफरिन के सारे मेंबर्स को एक बार एक मारने लग जाता है। हम देखते हैं वह एक मॉन्स्टर की तरह फाइट कर रहा होता है जिससे सब लोग डर रहे होते हैं। हम देखते हैं हिरागी चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तुम तो एक मॉन्स्टर निकले, टोक्यो रिवेंजर के एक बड़े मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मसल दूंगा जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यह बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारने लगता है ड्रैगन को। अब ड्रैगन को थोड़ी मुसीबत होती है लेकिन ड्रैगन बोलता है ओए तुम अपने पापा को भूल गए, इसमें कितनी हिम्मत है, मैं तुम जैसे दो को मसल सकता हूँ बेवकूफ़। और ये बोलकर वह हिरागी के सामने आ जाता है और उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लग जाता है। अब हिरागी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उसके दांत टूट जाता है और वह चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सुओ को जो अपने फाइटिंग पोज में माहिर होता है, वह सारे पंचेस डॉज कर रहा होता है, बट उसके सामने होता है हमारा प्यारा चिफुयू जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और टोक्यो रिवेंजर का सबसे हैंडसम बंदा। वह एक कांच का शीशा तोड़ता है और चिफुयू उस सुहो के पेट में घुसा देता है, सुहो वहीं पर गिर जाता है। अब चिफुयू बोलता है मैं टोक्यो मांजी गैंग का 4 डिवीज़न का वाइस कैप्टन हूँ, तो मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। हम देखते हैं सुहो वहीं पर गिर जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा खून में हो जाता है, लथपथ हो जाता है, उसके पेट से खून आ रहा होता है। अब चिफुयू बोलता है तुम यहीं पर हार मान लो वरना मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। हम देखते हैं चिफुयू से पंच पे पंच मारने लग जाता है और चिफुयू अपने सारे दोस्तों को बचाने लग जाता है उसको वहीं पर छोड़कर। हम देखते हैं चिफुयू जाता है ताकेमिची के पास जो साकुरा से लड़ रहा होता है। अब ताकेमिची को हम देखते हैं जो हमेशा की तरह बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका होता है, उसकी एक आंख पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हम देखते हैं ताकेमिची बोलता है नहीं चिफुयू यहाँ से चले जाओ, मैं साकी अकेले खत्म करना चाहता हूँ। इतने में ही हम देखते हैं साकुरा छत से आता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर किक ताकेमिची को मार देता है, लेकिन साकुरा देखता है वो अभी भी खड़ा है और बोलता है कि ये लो एक और किक। अब एक और किक मारता है लेकिन साकुरा अभी भी देखता है कि ताकेमिची खड़ा है और बोलता है कि तुम अभी भी क्यों खड़े हो, आखिर तुम गिरते क्यों नहीं, मैंने तुम्हें इतना मार लिया लेकिन तुम अभी भी खड़े हो, आखिर कैसे। तैनाब चिफुयू बोलता है ये बहुत है पार्टनर, तुम्हें रुक जाना चाहिए, अब मैं तुम्हारी बदली लड़ना चाहता हूँ मेरे दोस्त। अब वह बोलता है ताकेमिची तुमने आखिर अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, तुम इसके ज़्यादा पंची नहीं झेल पाओगे। देन हम देखते हैं ताकेमिची को जो थोड़ा डर रहा होता है और बोलता है नहीं मैं इसको भी मार दूंगा, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैंने माइकी से लड़ाई की है, मैंने साउथ टेरानो से लड़ाई की है, तुम भूल गए। हम देखते हैं साकुरा को जो इतने में आता है और बहुत ज़्यादा तेज किक मारने के लिए ताकेमिची को जाता है, लेकिन ताकेमिची उसकी किक पकड़ लेता है और उसको पंचिस मारने लग जाता है। अब ताकेमिची उसको पीछे गिरा देता है। अब साकुरा बोलता है वाह तुमने पहली बार मुझ पर अटैक किया, मैं तो सदमे में चला गया मेरे दोस्त, तुम पहले से बदल गए हो। इतने में हम देखते हैं चिफुयू को जो बोलता है वाह ताकेमिची ये अच्छा किया तुमने, चलो मैं तुम पर भरोसा करके इस फाइट को तुम पर छोड़ता हूँ, मैं आगे जाता हूँ मेरे दोस्त। बिल्कुल पार्टनर ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं साकुरा को वह पलट देता है, पीछे की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं साकुरा फिर भी अपने आप को संभाल लेता है दूसरी छत की मदद से, घरों की मदद से। उसको घर पे कूदना बहुत अच्छे से आता है ना, ओलंपिक प्लेयर है साला। हम देखते हैं वह बहुत ही ज़्यादा तेज किक मारता है ताकेमिची को, ताकेमिची
ताकेमिची की नाक फट जाती है। हम देखते हैं उसकी ब्लड खून आने लग जाता है। हम देखते हैं चिफुयुको जो अच्छी फाइट लड़ रहा होता है दूसरे फाइटर्स के साथ। हम देखते हैं वे सारे फाइटर्स को एक बाय एक पे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं उसके पीछे आ जाता है कोई और नहीं, सुहो फिर से उससे फाइट करने लग जाता है। हम देखते हैं सुहो में अभी भी ताकत होती है और वह जोरदार किक मारता है चिफुयु को, लेकिन चिफुयु उससे बच जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ सुगिस्टा होता है और वह बोलता है तुम बाज भी इतने ही ताकतवर हो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम एक साइको हो। हम देखते हैं काजुतोरा को जो यह सुनकर और खुश होने लगता है और बोलता है तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया, ये तो मेरे दोस्त भी नहीं पहचान पाए। हम देखते हैं सुगिस्टा उसके पीछे आ जाता है और वह उसको पंचिस मारने लगता है, लेकिन वह उसके पंच को मार के उल्टा उसके मुंह पर ही रपट मार देता है, जिससे सुगिस्टा को चक्कर आने लगते हैं। फिर से हम देखते हैं सुगिस्टा फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन बोलता है काजुतोरा तुम बार बार ये कब तक करने वाले हो, मुझे इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा को जो एक के बाद एक पंचिस जड़े जा रहा होता है। सुगिस्टा का पूरी सारे दांत और नाक टूट चुकी होती है, वह मरने की कगार पे था। अब वह एक रोड उठाता है और सुगिस्टा के नाक पे फाड़ देता है, नाक उसकी टूट जाती है। अब हम देखते हैं सुगिस्टा को वह ऊपर उठाता है और एक जोरदार किक मार देता है। हम देखते हैं सुगिस्टा भी एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाता है दर्द के मारे और वह किक मार ही नहीं पाता, वह बीच में ही रुक जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हम देखते हैं काजुतोरा को मैंने आज तक इतनी बुरी तरह किसी को नहीं मारा जितनी तुम्हें मारा है सुगिस्टा। हम देखते हैं पेहान को जो किसी से डर रहा होता है और बोलता है नहीं ये सबको मार देगा, ये तो एक मॉन्स्टर है जैसे हमारा ड्रैकन, मैं इससे नहीं भिड़ना चाहता था लेकिन इसके सामने आ गया। हम देखते हैं वह बात कर रहा होता है हमारे प्यारे सुनहरे लाल बाल बालों की, हमारी क्वीन की जो बहुत ज्यादा लात मारती है। और वह हम देखते हैं पेहान को जो बेहोश हो जाता है वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं पाचेन को जो बोलता है नहीं पेहान तुम इतनी जल्दी नहीं गिर सकते। अब हम देखते हैं पाचेन उसकी तरफ भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बीच में बाजीकुन आ जाता है। अब बाजीकुन बोलता है तुम अपना काम करो पाचेन, मैं इसे संभाल लूंगा, ये मेरा पुराना शिकार है मेरे दोस्त। हम देखते हैं बाजीकुन को जो अपने बाल खोलता है और बोलता है चलो मुझसे फाइट करो। अब तासुकी बोलता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, वो अपने बाल सही करता है और बोलता है चलो मुझसे फाइट करो बाजीकुन। अब वह अपने फाइटिंग पोज में आता है और सारे पंचिस बाजीकुन की तरफ रिलीज करने लगता है, लेकिन बाजीकुन उन्हें डॉज कर रहा होता है। अब वह पीछे चला जाता है और बाजीकुन के 2 पंचिस जड़ देता है, बाजीकुन पीछे जाके गिर जाता है। अब पेहान ये देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है और पाचेन बोलता है नहीं शायद मुझे ही जाना चाहिए था। अमित सुहा बोलता है ए बाजीकुन, ये मेरा शिकार था, बकचोदी मत कर, मुझे आने दे, मैं इसको आसानी से निपटा दूंगा। लेकिन बाजीकुन बोलता है ओए बकचोदी मत कर, वहीं पर खड़ा रहे, तू अपने प्लेयर से फाइट कर, समझा, वो भी एक राजा ही है। देन अब हम देखते हैं चश्मिश को जो बोलता है मित्सुहा तू मुझसे फाइट करके खुश नहीं है क्या, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, समझा। अब हम देखते हैं सारे पंचिस मित्सुहा पर लड़ाई करने लग जाता है और जड़ने लग जाता है। हम देखते हैं मित्सुहा अपने शर्ट के बटन खोलता है और बोलता है चल मेरे सीने पे वार कर, बकचोदी मत कर, मैं तुझ जैसे को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं वो मित्सुहा के पीछे आ जाता है और एक रोड उठाता है, मित्सुहा के सर पर दे मारता है। अब मित्सुहा बोलता है तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, चूड़ियाँ पहनी है जो रोड से लड़ाई कर रहा है। हम देखते हैं मित्सुहा के मुंह पे वह चश्मा फेंक के मारता है, जिससे मित्सुहा को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब मित्सुहा फिर भी फाइट करने के लिए आगे आता है और पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन मित्सुहा की आंखों में वह दोनों उंगली घुसा देता है और मित्सुहा पूरी तरह से आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसकी आंख नहीं फूटती है लेकिन उसकी आंख में खून हो जम जाता है, जिससे मित्सुहा बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है। मित्सुहा पूरी तरह से डैमेज में पड़ जाता है। अब हम देखते हैं चश्मिश बोलता है तू तो बहुत कमज़ोर निकला, बकचोदी कर रहा था, उससे लड़ेगा तो मुझसे ही नहीं भिड़ पाया यार। अब हम देखते हैं ये वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है मित्सुहा की जो बोलता है तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा, पीछे तो देख। अब जैसे पीछे देखता है मित्सुहा उसके मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है। अब ये बोलता है तू तो कैसे उठ सकता है, मैंने तो तुझे 60 डिग्री पाम से मारा था, इस साइंस के लॉजिक से तू कभी उठ ही नहीं सकता, मैंने तेरे सिर पर वार किया था मेरे दोस्त, तेरा तो दिमाग अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं मित्सुहा बोलता है तुझे क्या लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं हूँ टोक्यो रिवेंजर, टोक्यो माजी गैंग का 5th डिवीजन का कैप्टन मित्सुहा।
देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ मित्सुआ बहुत ही ज्यादा पंचीज उसको मारने लग जाता है, उसके चश्मे को तोड़ देता है। अब इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, ये पूरी तरह से अंधा हो चुका था। मित्सुआ उसके पंचीज मारता चला जाता है, उसके सर को फाड़ देता है, वहीं से वे बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं नायरे को जो उसे उठाकर ले जाता है साइड में उसका चेकअप कराने के लिए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ओगियो एंड सोगियो को जो हंस रहा होता है और बोलता है वाह ये लोग कितने कमजोर हैं मेरे भाई, है ना, मैंने सही कहा ना। अब हम देखते हैं उनके डेडली कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि वे आसपास के सारे प्लेयर्स को मारते ही चले जा रहे थे। टोक्योमॉन्जी गैंग का कोई भी मेंबर इनसे भिड़ नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं सोगियो बोलता है मेरे बड़े भाई ओगियो, शायद टोक्योमॉन्जी गैंग में कोई मर्द है ही नहीं, सबको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, सही कहा ना। अब हम देखते हैं उनके पीछे से एक आवाज आती है और बोलती है यही बात 5 मिनट बाद कहना, और वो कोई और नहीं एंग्री एंड स्माइली होते हैं। हम देखेंगे तुम कितने बड़े मर्द हो, हम तुम्हें चूड़ियां पिना के छोड़ेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ माइकी बोल रहा होता है टोक्योमॉन्जी गैंग हारना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं माइकी इतना ज़्यादा शांत लग रहा होता है कि मानो जैसे वे कोई फाइट में नहीं, जैसे वह किसी किलम में आया हुआ है। हम देखते हैं उसके सामने जो भी आ रहा होता है वह बुफरिन के हर एक बंदे को कुचल रहा होता है। उसकी एक इनविजिबल किक बहुत होती है हर एक बंदे के लिए। अब हम देखते हैं ढोलू मोलू को जो माइकी के आगे आ चुके होते हैं, इन्हें पता नहीं होता है ये किसके आगे आ गए हैं। ये माइकी पर अटैक करने के लिए जाते हैं एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाकर, लेकिन हम देखते हैं माइकी को जो इनके अटैक से हिल भी नहीं रहा होता है। अब ये दोनों आगे और पीछे से दोनों तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन माइकी खड़ा होकर एक स्माइल करता है, एक डेडली स्माइल, और बोलता है मैं तुम दोनों को नरक की सैर कराऊंगा, मैं तुम दोनों को खून में लथपथ करके भेजूंगा मेरे दोस्तों। पर हम देखते हैं माइकी को हल्के में ले लेते हैं और फिर से माइकी पर अटैक करने लग जाते हैं। हम देखते हैं स्माइल कर रहा होता है एक बंदा, लेकिन माइकी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और माइकी एक इनविजिबल किक मारता है जिससे इसके यहीं पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं दूसरे को भी एक पंच मारता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सबकी फट जाती है, अब सुहो की आंखें फट जाती हैं। हम देखते हैं सुहो बिल्कुल शौक में पड़ जाता है और बोलता है ये आदमी इनका लीडर है। हम देखते हैं रेनकाईजी को जो बोलता है नहीं ये एक मॉन्स्टर है, ये इंसान हो ही नहीं सकता, दो को सिर्फ एक पंच में मारना, एक किक में मारना नामुमकिन है। साकुरा भी पूरी तरह से हिल जाता है और बोलता है ये तो मैं भी नहीं कर सकता। देन अब हम देखते हैं मेमिया को जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है तो अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा, हाँ अब मैं ही हूँ जो तुम्हें कुछ लूंगा। हम देखते हैं माइकी एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है मुझे तो कब से इसका इंतजार था, बुफरिन के महान लीडर, महान कैप्टन, मुझसे लड़ाई ही करो। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रेनकाईजी को जो बोलता है मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। अब वह मित्सुआ की तरफ बढ़ता है जिसने एक राजा को खत्म किया है अभी अभी। हम देखते हैं मित्सुआ थोड़ा सा हिला हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ होता है। अब वह मित्सुआ के सामने आता है और ज्यादा पंचेस मारने लगता है और मित्सुआ वहीं पर गिर जाता है। मित्सुआ फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी बहुत ज्यादा पंचेस मारता है जिससे मित्सुआ की हालत खराब हो जाती है, वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं ये सब देखकर पाचेन उस पर अटैक करने आता है, लेकिन रेनकाईजी उसको भी धो डालता है। हम देखते हैं पाचेन एक रॉड उठाता है और उसके पेट में दे मारता है और उसके सर में दे मारता है, लेकिन उसके सर से खून आने लगता है। लेकिन रेनकाईजी फिर भी खड़ा होता है और उसको मारने लगता है। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को डेडली तरह से मार रहे होते हैं, जो उनके हाथ में आ रहा होता है वे एक दूसरे के मुंह पे घुसा रहे होते हैं और रिजल्ट ये आता है कि दोनों एक दूसरे को मारकर वहीं पे गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोलता है तुम अच्छा लड़ लेती हो लाल परी, लेकिन क्या है ना मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे सपने में भी नहीं हरा पाओगी। हम देखते हैं लाल परी तासुकी बाजीकुन पर अटैक करने चला जाता है, उसके बहुत ही ज्यादा पंची मारने लगता है, लेकिन बाजीकुन उसे इजीली डॉज कर रहा होता है, उसकी तरफ से पीछे हट जाता है। हम देखते हैं पीछे हटने के बावजूद भी तासुकी उसको किक से फाइट करने लगता है, लेकिन बाजीकुन एक योद्धा है, वो कभी भी इन सबसे हार नहीं सकता था, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं तासुकी को जो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, वह पागल होने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे से कब तक बचोगे। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा पंचेस मारने लगता है, लेकिन वह पागल हो जाता है और बाजीकुन इसका फायदा उठाता है और उसके मुंह पर बहुत ज्यादा पंचेस जड़ने लगता है, उसकी नाक से बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है, वह उठ भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी फाइट कर रहा होता है। बाजीकुन बोलता है तुम शायद ताकतवर हो भी जाते, लेकिन तुम्हारा दिमाग अपने आपे में नहीं रहता मेरे दोस्त, मैं तुम जैसे को एक हाथ से मार सकता हूँ। हम देखते हैं बाजीकुन तासुकी की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। अब हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन
पीछे से तासुकी हंसता है। हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है तुमने शायद मुझे हल्के में ले लिया। अब हम देखते हैं तासुकी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। हम देखते हैं वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक करता है। बाजीकुन उनसे बच नहीं पाता। बाजीकुन के मुंह पे फट्टा सा रैपट लग जाता है और उनके पंचीज भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से बाजीकुन पूरे ब्लड में हो जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। अब बाजीकुन खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। हम देखते हैं चिफुयू दूर से ये सब देख रहा होता है। चिफुयू बोलता है शायद ये मैच मुझे जल्दी खत्म करना होगा। अब वह सुहो को बहुत ही ज्यादा मारने लग जाता है। अब चिफुयू की स्पीड 2 गुना हो चुकी थी। चिफुयू बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पीछे हट जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं हटते हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं सुहो फिर भी किक कर रहा होता है और पंचिस कर रहा होता है। वह पीछे नहीं हटता और उसे ललकारता है एक बड़ी फाइट के लिए। हम देखते हैं सुहो उस पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन चिफुयू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को बुरी तरह से तोड़ देता है। अब चिफुयू उसके हाथ को तोड़ने के बावजूद उसको पंचिस मारने लग जाता है और बोलता है मैंने तुमसे मना किया था लेकिन ये सब गलती सिर्फ तुम्हारी है। हम देखते हैं चिफुयू उसे बहुत बुरी तरह से मारता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। अब चिफुयू उसको खत्म करने वाला होता है। सुहो की पूरी हालत खराब होती है और वह बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी बुरी हालत किसी ने नहीं की आज तक। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है तुम आखिर बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब एक के बाद एक सारे पंचिस एंड किक्स मारने लगता है बाजीकुन को और बाजीकुन फिर भी खड़ा हो रहा होता है और वह खून की उल्टी कर रहा होता है। उसकी बहुत ही बुरी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। अब बाजीकुन हंसता है और बोलता है मैं फिर भी खड़ा होऊंगा। अब हम देखते हैं चिफुयू बोलता है बाजीकुन मैं आ गया हूँ, ये फाइट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे मसल दूंगा। हम देखते हैं बाजीकुन उसको साइड में हटाता है और बोलता है नहीं चिफुयू ये फाइट मेरी है मेरे दोस्त, मुझे लड़ने दो, मैं अभी भी कमजोर नहीं हुआ हूँ। शायद मुझे तुम कमजोर समझने लगे हो मेरे पार्टनर, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। बेशक आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं कैप्टन, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। क्या मैं इस लायक नहीं कि आपकी मदद कर सकूं? और वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। अगर मैं आपकी मदद ना कर सका तो वाइस कैप्टन किस बात का। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा धन्यवाद मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ और इसके अलावा मैं कई लोगों को अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ, ना कि सिर्फ लाल परी को। मैं इसके बाद भी लोगों को मारने की ताकत रखता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है मास्टर, मेरे को बुला लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा बाजीकुन, मुझे याद करना। इतने में हम देखते हैं तासुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह पंचिस मारने के लिए बाजीकुन की तरफ बढ़ जाता है और वह बाजीकुन के मुंह में पहुंचने ही वाला होता है लेकिन बाजीकुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। हम देखते हैं तासुकी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और बोलता है मेरी रफ्तार के बराबर तुम कुछ भी नहीं थे, तो फिर तुमने ये कैसे किया? हम देखते हैं बाजीकुन उसके मुंह पर रैपट मारता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। हम देखते हैं उसको बहुत ही ज्यादा पंचिस मारता है बाजीकुन और बोलता है मैं तुमसे हमेशा से ताकतवर था बेवकूफ। हम देखते हैं ये सब देखकर एक बंदा खुश हो रहा होता है और बोलता है वाह बाजीकुन मजा आ गया। हम देखते हैं ड्रैगन बीस्ट का मैच देख रहा होता है। ओए ओए बेवकूफ उस हिरागी पर ध्यान दे वरना मारा जाएगा। अबे टोपू मैंने उसको पहले ही खत्म कर दिया है देख। इतने में हम देखते हैं हिरागी चिल्लाते हुए आता है साले कमीने, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच ड्रैगन की तरफ फेंक देता है लेकिन ड्रैगन उसे अपनी कोनी से रोक लेता है और बोलता है तो तू अभी भी जिंदा है, बकवास करता है। हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोलता है साला चूतिया मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, पागल बनाता है लोगों का। हम देखते हैं तासुकी का जो बोलता है इन सब के लिए तो ये सिर्फ एक खेल है। इतने में ही बाजीकुन उसके मुंह में भट्टा सा मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। उसके इतने ज्यादा पावरफुल पंच होते हैं कि तासुकी की हालत खराब हो जाती है। अब बाजीकुन बोलता है तुम शायद बेवकूफ हो बुफरीन वालों, ये बुफरीन हमारे नाम करने वाले हो। ये सुनने के बाद तासुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है तुम शैतान, तुम गैंगस्टर, तुम बेवकूफ हो, हम सबको बुफरीन वालों को परेशान करने आए हो, मैं तुम्हें ये बुफरीन कभी नहीं दूंगा। और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने लगता है और किक मारने लगता है। उसके डेडली कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। हम देखते हैं बाजीकुन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। बाजीकुन के मुंह से और भी ज्यादा खून आने लगता है और बाजीकुन फिर भी गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है तो यह मैच खत्म हुआ। अब वह वहां से जाने लग जाता है लेकिन हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं छोड़ सकते मेरे 7 जन्मों के साथी।
हम देखते हैं पीछे मुड़ के देखता है, इतने में ही एक पंच लगता है उसके मुंह पर आकर, और वह पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके 4 के 4 दांत वहां से टूट जाते हैं। हम देखते हैं उसका पूरा मुंह पलट जाता है। हम देखते हैं बाजी खून अपने बाल को खोलता है और बोलता है, मैं तुम्हारा 7 जन्मों का जाती तासुकी मेरी लाल परी। सो फाइनली तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेरी लाल परी। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ खेल कर, तुम्हारे साथ काजुतोरा भी खेलना चाहता था। ठीक है, अब नया शिकार ढूंढते हैं अपने लिए। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है और हंसता है, हमारी टोक्यो मांजी गैंग अब जीतने वाली है, हम इन सबसे खतरनाक निकले। हाँ, ये सब बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हम इन्हें कुचल देंगे आसानी से। काजुतोरा अपने लिए एक ओपोनेंट ढूंढ रहा होता है। हम इतने में ही देखते हैं ये टोकू एंड इसका दोस्त, प्यारा दोस्त गुलाबी परी वहां पर आ जाते हैं और दोनों इस पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों बेवकूफ रोड लेकर काजुतोरा की तरफ बढ़ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। काजुतोरा की ये पैर पर रोड मारने लगते हैं। काजुतोरा बहुत ही कमजोर पड़ रहा होता है। अब एक रोड उसके पेट में घुसा देते हैं, उसके पेट से आर पार हो जाती है। हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंख पूरी फाइट पड़ जाती है। हम देखते हैं वे दोनों सीरियस होते हैं और बोलते हैं, ये हमने इसको मार दिया। हमने तो सुना था ये साइको किलर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये तो आसानी से निपट गया ना, है ना मेरे दोस्त। इतने में हम देखते हैं बाजी खून वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, काजुतोरा मेरे दोस्त बकचोदी मत करो, जल्दी उठ जाओ। इतने में ही हम देखते हैं टोकू और ये नीली पीली परी जो भी है, ये काजुतोरा और बाजी खून दोनों पर अटैक करने चली जाती हैं, लेकिन काजुतोरा भी उड़ जाता है और दोनों के हाथ में रोड होती है, मतलब चारों के हाथ में रोड होती है। हम देखते हैं चारों के चारों एक समुराई की तरह लड़ रहे होते हैं, मतलब जैसे मानो इनके हाथ में तलवार हो। चारों के चारों एक दूसरे के मुंह पे रोड फेर रहे होते हैं, मानो एक डेडली मैच हो। कोई किसी को भी मार दे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है, मुझे इसमें मजा आने लगा है। अब हम देखते हैं काजुतोरा एक की नाक फोड़ देता है और ये गुलाबी परी वहीं पर मर जाती है। देन हम देखते हैं बाजी कौन भी आसमान से कूद के आता है और इस बेवकूफ टोकू के मुंह पे सर पे रोड मार देता है, जिससे इसका सर वहीं फट जाता है। अब काजुतोरा उन मरे हुए इंसानों को भी मारे चला जा रहा होता है। अब हम देखते हैं बाजी कौन उसे स्टॉप करता है और बोलता है, कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर, हम उन सबको खत्म कर देंगे। हम देखते हैं अब ये हिरागी चिल्लाता है और बोलता है, तुम लोग तो कातिल निकले, तुमने ये डेडली मैच में कैसे बदल दिया। देन अब साकुरा बोलता है, नहीं ये तो मेरे दोनों क्लासमेट थे, ये मर नहीं सकते, कैसे हुआ ये, कैसे। देन अब हम देखते हैं ड्रैकन एंड माइकी को जो बोलता है, नहीं हमने ये तो प्लान नहीं किया था ना माइकी, ये शायद गलत हो रहा है। अब माइकी बोलता है, जो भी हो रहा है होने दो अब ड्रैकन, कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे। अब ड्रैकन भी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, टोक्यो मांजी गैंग का और भी दबदबा बढ़ जाएगा, मैं भी इनसे निपटूंगा इसी तरह जैसे काजुतोरा और बाजी को निपटते हैं। हिरागी आजा। अब ड्रैकन एंड हिरागी भी दो पंचेस करने चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ड्रैकन उसके इतनी तेज पंच मारता है कि उसके खून की छींटे ड्रैकन के मुंह पर भी आती हैं। हम देखते हैं हिरागी फिर भी नहीं रुकता, वह भी पंचेस मारे चला जा रहा होता है और उसके सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। हम देखते हैं हिरागी डिफेंस एंड अटैक दोनों में खेल रहा होता है। ओए हिरागी क्या हुआ, डिफेंस क्यों कर रहा है? हाँ, मैं तो सिर्फ अटैक करता हूँ, ये ले। और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच हिरागी को मार देता है। हिरागी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन हिरागी अभी भी खड़ा होता है। हम देखते हैं ड्रैकन बोलता है, वाह तुझ में अभी भी ज्यादा ताकत है, हाँ बहुत ज्यादा ताकत है। हम देखते हैं हिरागी एक रोड उठाता है और उसे मोड़ देता है और बोलता है, और उसे एक किक मारता है ड्रैकन को, एंड रोड भी उसके सिर में मार देता है, जिससे ड्रैकन के सर से खून आने लग जाता है और ड्रैकन बोलता है, वाह अब तो डेडली मैच होगा। हम देखते हैं हिरागी एक पे एक पंचेस मारे चला जा रहा होता है। हिरागी बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं जस्टिस हूँ, मैं तुम्हें जहन्नुम की सैर कराऊंगा। ड्रैकन तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें इंसान होने का कोई हक नहीं। हम देखते हैं ड्रैकन बोलता है, तू मुझे कितना ही मार ले, तू मुझे 1 इंच भी पीछे नहीं ढकेल सकता बेवकूफ, मैं तुझ जैसे से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुनकर ड्रैकन एक रोड इसके दिमाग में फिर से मार देता है और उसके बहुत सारी रोड मारने लगता है। ड्रैकन बोलता है, तू सिर्फ अपनी चूड़ियाँ पहनना चाहता है, तू कोई मर्द नहीं। हम देखते हैं ड्रैकन को वह बहुत ज्यादा मारने लगता है। अब देखते हैं हम ड्रैकन वह पंच मारता है, लेकिन ड्रैकन
उसको आसानी से रोक लेता है और उसे ब्लॉक करता है और बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है बच्चे। और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे उसका वहीं पर सर फट जाता है और खून बहने लगता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी दोनों आई सफेद हो जाती हैं, मानो वह अनकॉन्शियसनेस हो गया हो। देन ड्रैगन बोलता है तुम सच में टफ थे मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं सब लोग वहाँ शौक हो जाते हैं ये सब देखकर और माइकी भी बिल्कुल शौक में पड़ता है और बोलता है तुमने तो अपनी असली ताकत दिखा दी। इतने में ही उमेमिया अपना पावरफुल पंच माइकी के मार देता है और माइकी पीछे जाके गिरता है, लेकिन माइकी उसे एक इनविजिबल किक मारता है जिससे उमेमिया नीचे गिर जाता है और वह उसके मुंह पे पंच मारने लगता है। माइकी उसके सीने पर बैठकर पंच की बारिश कर देता है जिससे उमेमिया की हालत खराब हो जाती है। उसकी नाक वाक से खून आने लग जाता है। उसका सिर फट चुका था लेकिन वह अभी भी स्माइल कर रहा होता है पागलों के जैसे। अब माइकी उसकी तरफ बढ़ता है और वह झुकने लग जाता है पीछे की तरफ और वह फिर से गिर जाता है जमीन पर। माइकी खड़ा होता है और उसे पैर के नीचे कुचलने लग जाता है। उमेमिया का सर वह पैरों से कुचल देता है लेकिन उमेमिया उसको हटाता है और फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें इस बेइज्जती की सजा दूंगा बेवकूफ। इतने में ही हम देखते हैं जब पर इनविजिबल माइकी एक अपनी इनविजिबल किक मारता है लेकिन हमारा प्यारा उमेमिया उसे एक हाथ से ही रोक लेता है जिसको देखकर वहाँ सभी खड़े हुए लोग शौक हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि ये सब क्या है। हम देखते हैं उमेमिया बोलता है अब ये लो मेरा पावरफुल पंच और वह एक पंच में माइकी को नॉकआउट कर देता है। माइकी पीछे जाके गिरता है और एक दीवार से टकरा जाता है। अब उमेमिया बोलता है क्या हुआ सना मंजिरो तुम्हारी तो हवा निकल गई। हाँ तुम अपने आप को इनविजिबल माइकी कहते हो, मतलब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हाँ ये खुद ही दर्जा दे लिया अपने आप को या तुम्हें पब्लिक ने ये दर्जा दिया है? अगर पब्लिक ने दिया है तो पब्लिक भी चूतिया है समझे। हम देखते हैं माइकी की डार्क इंपल्स स्टार्ट हो जाती है। उसकी आँख पूरी तरह से डार्क हो जाती है और वह बोलता है मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अब हम देखते हैं माइकी एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है मुझे तुम जैसा ही कोई चाहिए था जो मेरी टक्कर का हो, लेकिन तुम सोचते हो तुम मुझे हरा दोगे, ये गलत है। हम देखते हैं इतने में ही उमेमिया से बहुत सारे पंचिस मारने लगता है लेकिन हम देखते हैं माइकी को जो खून में लथपथ होता है और वह अपने खून साफ करता है अपने मुंह से और खड़ा होता है और बोलता है चलो तुम्हारा मरने का टाइम आ गया उमेमिया, तुम अच्छा लड़े और अपने मुंह को साफ करता है। चलो हम आखिरी लड़ाई लड़े उमेमिया, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं वुल्वरीन वालों। हम देखते हैं अब एक दूसरे को वो दोनों पंचिस की बारिश करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंचिस मारते चले जा रहे थे, कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा होता है, दोनों सिर्फ अटैक करने में विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं दोनों ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं माइकी को जो बोलता है तुम सच में एक टफ इंसान हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतना भी खतरनाक इंसान होगा। मेरे से आज तक जितने भी लड़े मैंने सबको हल्के में लिया। इतने में हम देखते हैं उमेमिया को जो पागल होने लगता है और उसकी आंख पूरी तरह से वाइट हो जाती है। देन अब हम देखते हैं माइकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिट रहा होता है और माइकी के मुंह से भी खून आने लग जाता है। उसके पेट में इतने पंजे लग चुके होते हैं कि उसका पूरा स्टोमक पूरी तरह से डैमेज में पड़ चुका होता है और उसके सर पे खून का पूरा बवंडर आ चुका होता है। माइकी खुद को देखकर पहचान भी नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं उमेमिया को जो पूरी तरह से पागल होकर माइकी को मारे चला जा रहा होता है, सिर्फ पंचिस पे पंचिस। ये देखकर ड्रैगन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह बोलता है नहीं, इस तरह तो माइकी मारा जाएगा, हमें कुछ करना होगा वरना माइकी नहीं बच पाएगा, हम ये मैच हार जाएंगे। देन अब ड्रैगन वुल्वरीन के सारे बंदों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है माइकी के पास। हम देखते हैं ड्रैगन वहां पर पहुंच ही रहा होता है लेकिन उसके सामने कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं, वो सुगिस्टा होता है जो अब बेहोश होकर उड़ भी चुका होता है। हम देखते हैं सुगिस्टा एक पंचिस और एक लात जड़ देता है हमारे ड्रैगन को, जिससे ड्रैगन पीछे जाके गिर जाता है लेकिन ड्रैगन को ज्यादा चोट नहीं आती। तभी सुगिस्टा 2-3 पंच और मार देता है ड्रैगन को। ड्रैगन के सर से खून आने लग जाता है। ड्रैगन खड़ा होता है और बोलता है तो तुम्हें पहले मरना है। हाँ इतने में ही हम देखते हैं काजुतोरा को जो वहां पर आ जाता है और बोलता है मुझे तो कब से इसी का इंतजार था मेरे दोस्त ड्रैगन, तुम जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। अब हम देखते हैं ड्रैगन को जो बोलता है कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना मेरे दोस्त काजुतोरा। इन द मीन टाइम हम देखते हैं माइकी को जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है लेकिन वह अभी भी डार्क स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा ड्रैगन, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है क्यों, आखिर क्यों माइकी, मैं बीच में क्यों नहीं आ सकता, तुम्हारी हालत इस वक्त ख़राब है माइकी, तुम्हें आराम करना चाहिए मेरे दोस्त, मैं ऐसे भी इजीली संभाल सकता हूँ। माइकी बोलता है नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है माइकी, तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं ड्रैगन। तो चलो चले माइकी, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं तुम्हारे पीछे ही लड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? इन वुल्वरीन वालों को
फाड़ देंगे। हम देखते हैं इतने में उमेमिया बोलता है, क्या हुआ माइकी, डर गए क्या जो अपने चेलों को बुला रहे हो? देन इसके बाद इतने में ही हम देखते हैं माइकी एक इनविजिबल किक मारता है, लेकिन उस किक को आसानी से उमेमिया रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं माइकी एक पे एक करके किक मारता चला जा रहा होता है। अब उमेमिया भी एक पे एक किक करके मारता चला जा रहा होता है और उमेमिया भी अपने पंचिस मार रहा होता है, लेकिन उमेमिया के लिए मुश्किल हो रहा होता है इनविजिबल किक को रोकना। हम देखते हैं माइकी आसमान में उड़ता है और एक बहुत ही भारी किक मारता है, उसका ऑरा दूर तक महसूस हो रहा होता है। सो ये किक खाने के बाद उमेमिया बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उमेमिया की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उमेमिया खून की उल्टियां करने लग जाता है। अब हम देखते हैं माइकी को जो अपने मुंह साफ करता है थकने के मारे। हम देखते हैं माइकी बोलता है, तो हवा निकल गई, इतने में ही बुफरीन वाले मैं तुम्हें कुचलने का आसानी से दम रखता हूँ, समझा? हम देखते हैं उमेमिया हंसता और बोलता है, बेशक मैं तुझसे हार रहा हूँ, लेकिन तूने क्या अपने बंदों पे गौर किया माइकी? देन ये सुनकर माइकी चारों तरफ देखता है अपने बंदों को, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है सिवाय कुछ फाइटर्स के। उसे थका हुआ बाजी, थका हुआ ड्रैगन एंड हमारा प्यारा काजुतोरा पिटता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसे कुछ ही फाइटर्स दिख रहे होते हैं, बास गिने चुने। अब हमारा उमेमिया बोलता है, तो हमारे बुफरीन वाले तुमसे ज्यादा ताकतवर निकले, क्यों माइकी? अब तुम मरने वाले हो, तुम कहाँ तक मुझसे जीतोगे? हाँ। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं साकुरा को जो बोल रहा होता है, आखिर तुम क्यों नहीं गिरते? हाँ, तुम्हें मैं मार दूंगा। अब हम देखते हैं वह बहुत ही भारी पंचिस ताकेमिची को मारने लगता है। लगातार सिर वह चले जा रहा होता है, मारते चला जा रहा होता है, मारते चला जा रहा होता है। अब हम देखते हैं ताकेमिची की दोनों टांग टूट चुकी होती हैं, अब वह खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। अब ताकेमिची बोलता है, नहीं मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, ये कैसे, कब हुआ? तुमने मेरी दोनों टांग तोड़ दी। अब उसकी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सब लोग सुनते हैं। हम देखते हैं साकुरा को जो हंसता है और बोलता है, मुझे पता था तुम्हें हराया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दी। मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खूनी नहीं हूँ। ये बोलकर साकुरा वहाँ से चले जाने लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर एंग्री एंड स्माइली दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं, खतरनाक वाली। हम देखते हैं इनुई और सुगुई दोनों ही एंग्री एंड स्माइली को संभाल रहे होते हैं। हम देखते हैं एंग्री एंड स्माइली एक पे एक पंचिस मार रहे होते हैं, लेकिन इनुई और सुगुई इजीली डोज कर रहे होते हैं और इनुई उसकी पंच पकड़ लेता है एंग्री की। अब हम देखते हैं एंग्री उसको बहुत ही ताकतवर पंच मारता है, लेकिन स्माइली उसके कंधे पर कूदता है और इनुई को बहुत ही ताकतवर लात मारता है। हम देखते हैं इन दोनों का भी डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। अब एंग्री और स्माइली बोलते हैं कि हम दोनों भाई नहीं जुड़वा भाई हैं, हम अच्छे से अच्छे लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं ओगियो सुगियो दोनों एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं और एंग्री को बहुत ही ताकतवर लात मारते हैं, जिससे एंग्री वहीं पर खून में लथपथ हो जाता है। अब हम देखते हैं वे स्माइली को पकड़ लेते हैं और स्माइली को बहुत ज्यादा पंचिस मारने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की हाइट का फायदा उठाकर स्माइली एंड एंग्री को पहले चले जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब एंग्री की हालत खराब हो जाती है तो वह रोने लग जाता है और फिर हम देखते हैं स्माइली उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्माइली उसको शांत नहीं करा पाता और एंग्री बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब हम देखते हैं एंग्री का डार्क इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम देखते हैं वह इनुई और सुगुई को दोनों को अकेले मारने लग जाता है। उसके पंचेस इतने ताकतवर थे कि इनुई और सुगुई उसको रोक कर भी रोक नहीं पा रहे होते हैं। वो जैसे उसके पंच को पकड़ रहे होते हैं लेकिन पीछे की तरफ फेंक जा रहे होते हैं, वे मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहे होते हैं। हम देखते हैं इनुई और सुगुई दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं, उनसे फाइट भी नहीं हो रही होती है। हम देखते हैं अब स्माइली आता है और एंग्री को लगभग शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। स्माइली बोलता है, चलो मेरे छोटे भाई शांत भी हो जाओ, वो लोग मर चुके हैं, मतलब बेहोश हो चुके हैं, हमने उन्हें हरा दिया है, हम जीत गए। अब ये सुनकर एंग्री शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है ज़मीन पर। अब वह थोड़ा सा आराम करने लग जाता है और हाफने लग जाता है, मैंने उन्हें हरा दिया, हमने उन्हें हरा दिया मेरे भाई। देन अब हम देखते हैं ये इनुई पिनुई को जो किसी पर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई बुरी तरह से पेल देता है। वो बंदा आगे से भी किक मारता है और पीछे से बैकवर्ड किक भी मारता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं। हम देखते हैं वो कोई और नहीं, ये बंदा होता है चोजी का बेस्ट फ्रेंड। हम देखते हैं ये अकेला नहीं आया होता, ये अपना चश्मा उतारता है और बोलता है, हम तुम्हें कुचलने आए हैं टोमान। हम देखते हैं चोजी को जो अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, उमेमिया मैं आ गया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुमने मुझे बताया भी नहीं
कि तुम्हारी फाइट है। ओहो, फाइनली तुम आ ही गए चौजी मेरे दोस्त। लेकिन तू सोचता है तेरे बिना हम जीत नहीं सकते? अबे आँख खोल के देख, हम जीतने ही वाले हैं। और साकुरा बोलता है, अरे तब ये लोग क्यों आए हैं? हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे बिना भी जीत सकते थे चौजी। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ साकुरा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एक भी राजा दिखाई नहीं दे रहा, क्या सब मारे गए? इतने में एक आवाज आती है और बोलती है, ओए आँख खोल के देख, मैं यहाँ ही पर खड़ा हूँ, मेरा नाम ताकुमी है और मैं हूँ एक बुफरिन का राजा। इतने में ही हम देखते हैं ये सूट पैंट वाले तासुकी के दोस्त आ जाते हैं और इसके साथ ही वे बोलते हैं, हमारा भी इंतजार करो, हमें भी तो लड़ना है ना। अभी ये कोट पैंट वाला बोलता है, यार अकेले अकेले तो मत लड़ो। इतने में ही हम देखते हैं सुजुरी को जो बोलता है, वाह यहाँ तो पूरा युद्ध चल रहा है, क्या मेरे 100 बंदे भी इसमें ऐड हो सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए खुशखबरी की बात होगी मेरे दोस्त। अब तुम्हारे आने से बुफरिन को कोई हरा नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि बुफरिन अब हार सकती भी है। तो माइकी बताओ, चोजी के 200 बंदे और सुजुरी के 100 बंदे और हमारे 150 बंदे, मतलब हमारे बहुत सारे बंदे। तो तुम सब तैयार हो ना लड़ने के लिए? ये सब सुनकर एंग्री स्माइली हंसने लगते हैं और बाजीकुन स्माइल करता है और बाजीकुन बोलता है, तो चिफुयू तुम्हें कैसा लग रहा है? अब हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है कि ये सब तो अच्छा ही लग रहा होगा। आई थिंक मेरा दोस्त चिफुयू इतना हैंडसम है कि वह अपना चेहरा बिगड़वाना नहीं चाहेगा, तो वो अच्छे से लड़ेगा। तो चलो ये खत्म कर दें बाजी। अब हम देखते हैं बाजी बोलता है, मुझे तो कब से इसी का इंतजार था काजुतोरा, चलो एक टीम बनाते हैं। हम देखते हैं चिफुयू बोलता है, तो मैं किस टीम में जाऊं काजुतोरा एंड बाजीकुन? अब बाजीकुन बोलता है, हमारी टीम में ऑफ कोर्स, और कहाँ जाओगे? देना माइकी चिल्लाता है, तो पूरी टोमान कान खोल के सुनो, हमारे सिर्फ 50 बंदे बचे हैं और उनके पूरे 350 बंदे हैं, क्या तुम इनसे भिड़ने के लिए तैयार हो? पूरे 50 बंदों से आवाज आती है, हाँ हम तैयार हैं, हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं। ड्रैगन बोलता है, वाह अब आएगा मजा, मैं इन्हें कुचल दूंगा। देनु मेमिया बोलता है, तो चलो हो जाए फाइट, हम देखते हैं कि कौन जीतेगा, बुफरिन वर्सेस टोमान। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ताकुमी जो बहुत ही गुस्से में आता है मारने के लिए हमारे काजुतोरा को अपने दोनों चेलों के साथ। लेकिन हम देखते हैं ये इतना गुस्से में होता है कि ताकुमी बोलता है कि तुम ही हो ना काजुतोरा जो अभी तक एक भी राजा से नहीं लड़े, तो चलो मुझसे फाइट करो। अब काजुतोरा बोलता है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम ही हो जो छुपे हुए थे। हम देखते हैं काजुतोरा उसके बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारने लग जाता है और हम देखते हैं वह उसे मौका भी नहीं देता कि वह उसे टच भी कर पाए। हम देखते हैं वो ताकुमी जो चिल्लाने लग जाता है, वो इतनी तेज़ चिल्लाता है कि अरीना में सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। हम देखते हैं अब हमारा प्यारा काजुतोरा बोलता है, वाह तुम तो भी सही चिल्लाने लगे ताकुमी, मैंने सुना है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट राजा हो बुफरिन के, लेकिन तुम तो मुझे कमज़ोर लग रहे हो बच्चे, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ताकुमी मानता नहीं है, वे बहुत सारे पंचेस मारने के लिए काजुतोरा को आ जाता है, लेकिन काजुतोरा को वो छू भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं काजुतोरा हंस रहा होता है और बोलता है, ये तो मेरे लिए सिर्फ एक खेल है। अब हम देखते हैं काजुतोरा आगे की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा पंचिस मारने लगता है, उसके नाक फोड़ देता है। हम देखते हैं वह रॉड उठाता है और उसके सर पे मार देता है। अब अपने सर पे बचाने के लिए अपना हाथ ढकता है, लेकिन हम देखते हैं काजुतोरा उसके हाथ को भी तोड़ देता है और बेरहमी से उसके सर वहीं फोड़ देता है। उसकी चीखें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि वहाँ पर सब लोग शौक में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ। हम देखते हैं इतने में सुगिश्ता आ जाता है हमारे काजुतोरा को मारने के लिए, लेकिन काजुतोरा को वह पंच मार रहा होता है और काजुतोरा पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ जाता है और उसको आसानी से डॉज कर लेता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे सुगिश्ता की नाक फट जाती है और खून आने लगता है। और अब हम देखते हैं काजुतोरा को और बोलता है, तुम बार बार उठ जाते हो मेरे दोस्त सुगिश्ता, मैं इस बार तुम्हें ऐसा सुलाऊंगा कि तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। ये सुनकर सुगिश्ता पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसको किक मारने आ जाता है। अब हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है, बुद्धू मेरी बातों में आके गुस्से में आ गए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हम देखते हैं रॉड उसके पैर में मारता है, उसका घुटना वहीं तोड़ देता है। अब उसकी चीखें भी बहुत ज़्यादा तेज़ गूंज रही होती हैं पूरी अरीना में। हम देखते हैं काजुतोरा रुकता नहीं है, उसके सर पे मारता चला जाता है। हम देखते हैं वह सुगिश्ता एंड ताकुमी दोनों को ही वहीं ख़त्म कर देता है। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा डैमेज में पड़ जाते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब वह बोलता है, तुम लोग बहुत कमज़ोर हो यार। हम देखते हैं बाजीकुन बोलता है, यार तूने बहुत सारों को मार दिया काजुतोरा, अब मेरी बारी है।
हम देखते हैं चिफुयुकू जो बोलता है ये बहुत ग्रेट है। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है कि वाह काजुतोरा, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुम हमेशा से खूंखार शेर रहे हो। हम देखते हैं ये सब देखकर साकुरा चिल्लाने लगता है और बोलता है नहीं, तुम सब तो शैतान हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं तोगामे को जो बोलता है वाह ये लोग तो सच में दिलचस्प हैं, वाह कूल, मैं उस बंदे से लड़ना पसंद करूंगा, वो मॉन्स्टर जैसा। हम देखते हैं वह जाता है और ड्रैगन पर हमला करने लग जाता है। हम देखते हैं वह ड्रैगन पर एक बैकवर्ड किक मारता है, लेकिन ड्रैगन उसको बोलता है वाह नाइस किक, और मैं इसको इसीलिए डॉज कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं तोगामे एक पंच मारता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी कोहनी से ब्लॉक कर देता है और एक बहुत जोरदार पंच मारता है तोगामे को, जिससे तोगामे पीछे जाके गिरता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं चोजी को जो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने अभी तक 15 बंदों को मार चुका हूँ टोमान के, लेकिन सब कमजोर थे, ये आम मेंबर हैं, मुझे तो मजा आ रहा है। हम देखते हैं ताकेमिची को जो नीचे पड़ा हुआ रो रहा होता है और वो बोलता है अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं माइकी को जो देख रहा होता है कि अपनी टोमान को बिखरते हुए। हम देखते हैं वो मेमिया से लड़ रहा होता है और वह थक चुका होता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं साकुरा को जो खून में लथपथ होता है, लेकिन अपना खून साफ कर रहा होता है मुंह पर से और बोलता है तुमसे तो मुझे पहले भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना था काजुतोरा, और वह उस पर अटैक करने चला जाता है। देन हम देखते हैं काजुतोरा अभी भी पीछे की तरफ नहीं हटता है, वह अभी भी आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है मुझे तो मजा आ रहा है, मुझ पर अटैक करो जितनी तुम्हें पावर है। अब ये साकुरा के मुंह पर रोड से मारने लग जाता है। साकुरा पीछे हट जाता है, लेकिन साकुरा फिर से अटैक करने के लिए वापस आता है और साकुरा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह उछल कर आसमान से आता है, लेकिन हम देखते हैं काजुतोरा बीच में ही उसकी टांग पकड़ लेता है और उसको पूरी तरह से नीचे फेंक के मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और खून में लथपथ हो जाता है। हम देखते हैं पूरी तरह से हैरान था। देन साकुरा फिर से उठता है और वह पंचेस की बारिश करने लग जाता है काजुतोरा पर। इस बार काजुतोरा पे वह इतने अटैक करता है कि काजुतोरा संभल नहीं पाता और काजुतोरा के मुंह से खून आने लग जाता है। वह आखिरकार बहुत फाइट से थक चुका था, अब वह नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं साकुरा अभी भी रुकता नहीं है और उसको पंचेस मारता चला जाता है। साकुरा में भी बहुत ज्यादा ताकत थी, वह काजुतोरा को छोड़ता नहीं है। अब काजुतोरा बेहोश हो जाता है, उसकी आंख पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है। अब साकुरा चिल्लाता है तो मैंने तुम्हें हरा ही दिया साइको किलर। ये लो मॉन्स्टर, तुम्हारा साइको किलर भी मारा गया। अब टोमान क्या करेगी तुम्हारे साइको किलर के बिना? तुम्हें हार मान लेनी चाहिए टोमान। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है वाओ तुम एक योद्धा थे काजुतोरा, हमने तुम्हें छुड़ा कर जेल से अच्छा किया। हाँ देन चिफियू बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, काजुतोरा गिर गया। नहीं बाजीकुन मेरी बात सुनो, हम लोग हारने वाले हैं। देना बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है ये मत भूलना बाजीकुन अभी खड़ा हुआ है, और वैसे भी काजुतोरा के सबसे ज्यादा किले, सबसे ज्यादा नॉकआउट उसी के नाम है मेरे दोस्त। इस फाइट के बाद हम एक साथ चाय पियेंगे। अब हम देखते हैं चिफू स्माइल करता है, बोलता है ये बात तो आपने सही कही बाजीकुन। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एंग्री स्माइली को दोनों फाइट कर रहे होते हैं खतरनाक वाली, लेकिन हम देखते हैं उनके सामने जो आता है वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो होता है सुजुरी। हम देखते हैं सुजुरी के 100 के 100 बंदे टोमान से अकेले लड़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं सुजुरी को जो एंग्री और स्माइली से अकेले लड़ रहा होता है। एंग्री इस पर अटैक करता है, लेकिन वह सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। स्माइली पीछे से अटैक करता है और उसके हाथ को पकड़कर वहीं के वहीं तोड़ देता है, जिससे स्माइली की बहुत ही ज्यादा चीखें निकल जाती हैं और एंग्री की भी। हम देखते हैं एंग्री स्माइली दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। अब सुजुरी बोलता है वाह ये 2 थे लेकिन मैं अकेला, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, मुझे कोई ताकतवर चाहिए यार। क्या कोई टोमान में ताकतवर है, मुझसे लड़ाई करेगा? हम देखते हैं थोड़ी देर में वहां पर उछलकर कोई आता है और वह रोड सिर में दे मारता है सुजुरी के और बोलता है टोमान को कभी कमज़ोर मत समझना। हम देखते हैं सुजुरी के माथे से खून आता है, लेकिन हम देखते हैं बाजीकुन बोलता है मैं तुम्हारे साथ 1 on 1 मैच करूंगा, वो भी बिना किसी रोड वोड के। हम आपस में सिर्फ पंचिस से लड़ाई करेंगे, चलो तुम्हें कितनी पावर है देखते हैं। देन सुजुरी फाइटिंग पोज बनाता है और बोलता है वाह घोड़ों की रेस में ये गधा भी आ गया, चलो दिखाओ मुझे कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। अब वह बाजीकुन पर अटैक कर देता है, लेकिन बाजीकुन वहां से हिलता भी नहीं है और वह जेब में हाथ डाल लेता है और बोलता है तुम्हारे अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्लो हैं, मैंने सुना था तुम ताकतवर हो, तुम 50 बंदों को अकेले पेल सकते हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं सुजुरी। अब हम देखते हैं बाजीकुन को जो अपने बाल खोलता है और बोलता है कि ये लो मेरे पंचिस का स्वाद। हम देखते हैं सुजुरी के 4 पंचिस मार देता है और सुजुरी पीछे जाके गिरता है और वह बोलता है तो चलो अपनी असली ताकत दिखाओ, मुझे दिखा तुम में कितनी ताकत है। हम देखते हैं बाजीकुन उस पर अटैक करता है, लेकिन सुजुरी उछलकर पीछे से बच जाता
जाता है और बाजीकुन को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे बाजीकुन के खून आने लग जाता है। अब बाजीकुन फिर से अटैक करता है लेकिन सुजुरी से आसानी से डॉज कर लेता है। अब बाजीकुन बोलता है तुम पहले से ज्यादा तेज हो चुके हो। हम देखते हैं बाजीकुन फिर से अटैक करता है लेकिन सुजुरी उसको हाथ को ही पकड़ लेता है। सुजुरी उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। बाजीकुन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। सुजुरी बोलता है तो तुम्हारी ये ताकत थी। हम देखते हैं बाजीकुन हंसता है और बोलता है शायद मुझे तासुकी के अटैक्स ने थोड़ा कमजोर कर दिया है, वो भी ताकतवर था, अगर मैं उससे ना लड़ा होता तो तुम्हें आसानी से पेल देता बेवकूफ। सुजुरी बोलता है तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो बच्चे, तुम असल में कमजोर हो, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते, तुम्हारे अंदर दम नहीं। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा बच्चे, और वैसे भी फाइट के बाद मुझे काजुतोरा को मुंह दिखाना है। अब हम देखते हैं माइकी को जो बोल रहा होता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा उमेमिया और फिर बुफरिन पर राज करूंगा। हम देखते हैं उमेमिया बोलता है कि चारों तरफ देखो माइकी, तुम कितने बंदे लाए थे लेकिन तुम्हारा कोई भी साथी अब खड़ा नहीं है सिवाय कुछ गिने चुने बंदों के। हम देखते हैं सिर्फ बाजीकोन, चिफुयू, ड्रैकेन एंड सिर्फ माइकी ही खड़े होते हैं और उसके अलावा कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा होता है। और तो और तुम्हारा वन मैन आर्मी काजुतोरा वो भी नीचे गिर चुका है, असल में उसके पंचिस में अब जान ही नहीं बची थी। अब उमेमिया बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यह सब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम ऐसे ही चले जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें फाइट करनी है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन माइकी स्माइल करता है और बोलता है मुझे फाइट ही करनी है ऑफ कोर्स। हम देखते हो उमेमिया शौक में हो जाता है और बोलता है तो ये खाओ, और वे एक जोरदार पंच मारता है जिससे माइकी पूरा का पूरा ब्लड में हो जाता है। अब उमेमिया स्माइल करता है और बोलता है तो तुम अभी भी हार नहीं मानोगे माइकी, मैंने तुम जैसा लीडर कभी नहीं देखा मेरी पूरे जीवन में, मैं आज तक तुम जैसे इंसान से कभी नहीं लड़ा। हम देखते हैं माइकी बोलता है कि तुम मेरे बारे में आखिर जानते क्या हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम हार मानो ना कि मैं हार मानूंगा। यह सुनकर उमेमिया पागल हो जाता है और वे बहुत ज्यादा पंचेस मारने लग जाता है माइकी को, लेकिन माइकी भी रुकता नहीं है, माइकी भी पंचेस मारे चला जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं मानो कोई भी हार नहीं मानना चाहता, जैसे कोई बड़ा सल्तनत बड़ी मुल्क दांव पर लगी हो, कोई भी किसी को नहीं छोड़ना चाहता, दोनों एक दूसरे को मारे चले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोई पीछे से आता है और बहुत ज्यादा तेज पंच मार देता है माइकी को, वो कोई और नहीं वो चोजी होता है। हम देखते हैं माइकी पूरी तरह से अपना संतुलन खो देता है और चोजी बोलता है लो मैं आ गया मेरे दोस्त उमेमिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस बेवकूफ को मैं खत्म कर सकता हूँ। अब उमेमिया बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? चोजी बोलता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैं इसे खत्म करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ उमेमिया। अब उमेमिया बोलता है तो तुम अपनी फाइट क्यों नहीं करते चोजी, तुम और लोगों से भी तो फाइट कर सकते हो, लेकिन चोजी बोलता है कोई बचा ही नहीं, मैं किससे फाइट करूं। ठीक है चोजी तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। इतने में ही हम देखते हैं चोजी अटैक कर देता है हमारे माइकी पर और हम देखते हैं उमेमिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उमेमिया अपनी गर्दन चटकाता है और बोलता है तो ये लो मैं आ गया, और वह बहुत ज्यादा पंचेस मारने लग जाता है माइकी को। अब हम देखते हैं चोजी बोलता है वाह ये तो एक मोस्टर है, ये हिल भी नहीं रहा। अब माइकी एक डार्क स्माइल देता है और बोलता है मैं हमेशा से यही चाहता था, मैं चाहता था दो ताकतवर इंसान से अकेला लड़ना। अब माइकी अपने मुंह को साफ करता है और बोलता है ये लो मेरी इनविजिबल किक। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं चिफुयू पिट रहा होता है इस कोट पैंट वाले से। हम देखते हैं चिफुयू में भी जान नहीं बची होती है और इस कोट पैंट वाले के साथ हमारा साकुरा दोनों मिलकर इसको चिफुयू को मार रहे होते हैं। हम देखते हैं चिफुयू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता इन दोनों के सामने। हम देखते हैं कोट पैंट वाला चिफुयू का हाथ तोड़ देता है और उसको नीचे जमीन में गिरा देता है। अब साकुरा उसमें पंचेस की बारिश कर देता है, चिफुयू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उसका दम वहीं पर खत्म निकलने वाला होता है। हम देखते हैं चिफुयू बोलता है मुझे माफ करना बाजीकुन, मैं ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं एक को लेकर मरूंगा। इन द मीन टाइम साकुरा चिफुयू पर अटैक करना ही रहा होता है, लेकिन चिफुयू एक कांच का टुकड़ा उठाता है और हमारे साकुरा की तरफ लेके चला जाता है और उसकी गर्दन में घोंप देता है और उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन में वहीं दे मारता है। अब साकुरा उठ नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं चिफुयू बोलता है मैंने अपना काम कर दिया बाजीकुन, अब मैं चैन से हार सकता हूँ। इन द मीन टाइम ये कोट पैंट वाला जाता है और चिफुयू को वहीं पर ढेर कर देता है अपने मुक्के से। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है तो अब हम सिर्फ 3 बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, हम 3
वर्सेस ये 200-300। हम देख लेते हैं हमारे ड्रैगन को जहाँ पर खून में लथपथ होता है और ड्रैगन बोलता है मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा, वो लोग माइकी को घेर रहे हैं तो मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। सॉरी टोगामे। वह बहुत ज्यादा पंचिस की बारिश कर देता है टोगामे पे। अब वह बोलता है तो टोगामे मैं जा रहा हूँ, अगर तुमसे उठा जाए तो मुझे आवाज़ दे लेना। वह जाने लगता है लेकिन टोगामे फिर से उठ जाता है और बोलता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया, मैं भी तो चोजी का भाई हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। वह एक बैकवर्ड एंड आउटवर्ड किक मारता है जिससे ड्रैगन पीछे जाकर गिरता है, लेकिन ड्रैगन अभी भी तैयार था और ड्रैगन एक बहुत जोरदार पंच मारता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं माइकी को जो खून में लथपथ होता है, वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा होता है। वह बोलता है हम हारने वाले हैं ड्रैगन, तो मुझे माफ करना ड्रैगन। वह ड्रैगन से ये बोलता है लेकिन ड्रैगन सुनकर बोलता है नहीं माइकी, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम कभी नहीं बोलते, मैंने आज तक तुम्हें हारते हुए नहीं देखा। इतने में हम देखते हैं टोगामे एक बैकवर्ड किक मारता है ड्रैगन को और बोलता है मेरी तरफ ध्यान दो ड्रैगन, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है। अब हम देखते हैं उमेमिया को जो स्माइल करता है और बोलता है तुम सही डिसीजन पर पहुंच रहे हो माइकी, तो जल्दी से हार मान लो। देन माइकी जमीन से उठता है और उसकी आंख बिल्कुल ब्लैक होती है, वह खून में लथपथ होता है और बोलने वाला होता है कि मैं हारता हूँ, लेकिन इससे पहले वह बोलता आवाज़ आती है ड्रैगन की और बाजी की। बाजी बोलता है मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा माइकी, बस हार मत मानना। अब हम देखते हैं ड्रैगन पंचिस मारते हुए बोलता है कि मैं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर बनूंगा माइकी। हम देखते हैं टोगामे यह सब सुनकर हैरान होता है और बोलता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई ड्रैगन। अब ड्रैगन स्माइल करता है और जोरदार पंच मारता है टोगामे के। अब हम देखते हैं स्माइल करता है माइकी। इन द मीन टाइम हम देखते हैं चोजी स्माइल करता है और बोलता है तो तुम हार नहीं मानने वाले हो क्या माइकी। इतने में ही माइकी एक इनविजिबल किक मार देता है चोजी के होश उड़ जाते हैं और उसकी नाक में से खून आने लगता है। इतने में ही एक और इनविजिबल किक मारता है माइकी, जिससे सीधा जाकर चोजी दीवार से टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। माइकी इतनी तेज किक मारता है कि चोजी से अब खड़ा नहीं होया जाता। चोजी खड़ा होता है लेकिन वे फिर से गिर जाता है जमीन पर। अब माइकी बोलता है कि मैं पागल हो गया था, मैं जो हार मानने वाला था मैं भूल गया था, मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हैं। अब माइकी के डार्क इंपल्स स्टार्ट हो गए थे, माइकी की आईज पूरी तरह से ब्लैक थी। माइकी बोलता है मैं तुम दोनों को अकेले मारने की ताकत रखता हूँ, मैं ये भूल गया था। अब ड्रैगन स्माइल करता है और बोलता है हाँ हमारा माइकी वापस आ गया, हमें इसी का इंतजार था। अब बाजीकोन स्माइल करता है और बोलता है वेलकम बैक माइकी। अब हम देखते हैं उमेमिया को जो बोलता है तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब वह बहुत ही ज़्यादा पंचिस मारने लग जाता है, जिसके पंचिस में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। अब उमेमिया बोलता है कि मेरे पंचिस को अभी भी हल्के में मत लेना, मैं तुम जैसे को अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। और वह बहुत ही ज़्यादा पंचिस मारता है लेकिन माइकी भी नहीं रुकता। माइकी अपने पंचिस से जवाब देता है। माइकी के हर पंचिस में एक अलग ही ओरा था, दोनों के सिर फट चुके थे, दोनों खून में लथपथ थे। हम देखते हैं फिर से पीछे से चोजी आ जाता है और वह भी माइकी को मारने लगता है। उमेमिया और चोजी दोनों मिलकर माइकी की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन माइकी अभी भी बहुत देर तक टिका था, लेकिन कब तक टिकता, वह भी गिर जाता है। चोजी बोलता है तो तुम शायद हार मान रहे हो माइकी, मुझे तो लगा था तुम अभी बहुत देर तक फाइट करने वाले हो और तुम हम दोनों को हराने वाले हो। उमेमिया बोलता है कि तुम में ताकत थी ही नहीं, तुम हमेशा से मुझसे कमज़ोर थे माइकी। इतने में ही हम देखते हैं माइकी बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं हार गया, नहीं मैं किसी वजह से जमीन पर बैठा हूँ। और एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है वो आ गया। हम देखते हैं तुरंत ही एंट्री होती है इज़ाना कुरुकावा की और इज़ाना बोलता है तो ये हैं हमारे दुश्मन, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ माइकी और बाजी और ड्रैगन ही खड़े हैं। तो मेरे दोस्तों इन पर अटैक करने का वक्त है। अब चौजी पीछे देखता है और बोलता है तो ये तुम्हें बचाने आए हैं, आखिर ये लोग हैं कौन। अब इज़ाना बोलता है सनसेट की कसम मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तुम जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम सुना है बुफरिन वालों। अब चौजी बोलता है लेकिन मैं बुफरिन में नहीं आता, मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा इज़ाना। दम है तो आ जाओ चौजी मेरे बच्चे, तुम तो छोटे से बच्चे हो,
अब चौजी ये सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह कूद पड़ता है इजाना के सामने उस पर अटैक करने के लिए। तुमसे उम्मीद थी इजाना, मैं बाजी, मुझे पता था, मैंने कसम खाई थी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम आ ही गए हमारी मदद करने के लिए। अब ड्रैगन बोलता है, वाओ तुम आ तो गए लेकिन जरा देर से आए हो। क्या तुम्हारा इरादा हमें मर जाने के बाद बचाने का था? हमें बचाने आए हो या फिर मरता देखने? इजाना चौजी से लड़ाई करते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है ड्रैगन, जरा मैं जाम में फंस गया था। अब माइकी बोलता है, वेलकम बैक इजाना, लेकिन मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, मुझे तो तुम्हें कॉफी या चाय पे बुलाना चाहिए था। सॉरी इजाना, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब उमेमिया बोलता है, मुझे इसका पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी मदद करने सच में आ जाएगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता माइकी, मैं तुम्हें अभी भी ख़त्म करूंगा। और वह एक पंचिस मारने के लिए आ जाता है माइकी के पास। माइकी को बहुत ही ज़्यादा पंचिस मारता है, लेकिन माइकी अभी भी खड़ा है और माइकी उसको पंचिस मारे चला जा रहा होता है। बदले में माइकी अभी भी पावरफुल है, माइकी अभी भी मार रहा है उमेमिया को। माइकी और उमेमिया में लड़ाई हो रही होती है, बहुत घमासान। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ड्रैगन एक पावरफुल पंच मारता है टोगामे के, लेकिन टोगामे हवा में उड़कर उससे बच जाता है। हम देखते हैं ड्रैगन अभी भी नहीं रुकता और उसको तरफ एक और पावरफुल पंच मारता है और टोगामे को वो पंच लग जाता है। हम देखते हैं ड्रैगन उसको बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ड्रैगन उसके मुंह पे मारता चला जाता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, लेकिन टोगामे भी रिएक्शन में एक पंच मारता है, लेकिन टोगामे का पंच आराम से ब्लॉक हो जाता है। हम देखते हैं ड्रैगन एक किक मारता है, लेकिन टोगामे उस किक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हम देखते हैं टोगामे पीछे की तरफ ढकेला जाता है। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों टकरा जाते हैं। अब दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं ड्रैगन उठ नहीं पाता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घायल था। अब टोगामे जल्दी से उठ के उसके सर को कुचलने लग जाता है अपने पैरों से। थोड़ी टाइम में ड्रैगन उठ जाता है और टोगामे को पीछे की तरफ ढकेल देता है। अब ड्रैगन उस पर गुस्से में बहुत ज़्यादा ताकतवर पंच मारता है, लेकिन ड्रैगन का पंच ब्लॉक हो जाता है टोगामे के जरिए। लेकिन ड्रैगन इसमें गुस्सा होता है और पंच मारता है, जिससे टोगामे पीछे की तरफ गिर जाता है। अब ड्रैगन हंसता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक किक से ख़त्म कर दूंगा। और वह ड्रैगन एक किक मारता है, लेकिन टोगामे के मुंह पर वो किक लग जाती है, जिससे टोगामे की आंखें पूरी तरह से वाइट हो जाती हैं। बट टोगामे गिरता नहीं है, वह अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है और वह भी फाइट में एक किक मारता है, आउटवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों किक मारता है ड्रैगन के। अब दोनों ही अपने अपने पावरफुल पंचिस मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंचिस जड़ देते हैं, जिससे दोनों खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब देखते हैं हम टोगामे को, जो उठ ही नहीं पा रहा होता, वह खून में लथपथ था। वह बोलता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पर बारिश हो रही हो, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब वह बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम कोई इंसान हो ही नहीं सकते, तुम एक मॉन्स्टर हो। अब हम देखते हैं ड्रैगन को, जो बोलता है, मेरा बस बहुत हुआ माइकी, अब सब तुम पर है। हम देखते हैं चौजी को, जो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर क्या इतनी ही ताकत है इजाना, मैं तुम्हें ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ और मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो आजा दो हाथ कर लें। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के मुंह पे पंचिस जड़ते चले जाते हैं, लेकिन इजाना की किक्स इतनी इनविजिबल थी कि चौजी को वो दिख भी नहीं रही थी। चौजी के मुँह पूरी तरह से लाल हो चुका था, बट चौजी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके पंचिस में पहले जैसी ताकत थी। हमारा उमेमिया बोलता है, तुम्हारे पंचिस में पहले जैसी ताकत आ गई है चौजी, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर हो गए होंगे। हमाइकी बोलता है, मुझ पर ध्यान दो उमेमिया, वरना मैं तुम्हें सेकंड्स में ख़त्म कर दूंगा। अब उमेमिया बोलता है, ठीक है, अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। इतने में ही हम देखते हैं चौजी को, जो ज़मीन पर गिर जाता है अचानक से, लेकिन चौजी फिर से उठता है और पंचिस की बारिश कर देता है और हंसता है और कहता है, इतना ही काफ़ी नहीं होगा इजाना मुझे हराने के लिए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं जहाँ पर चौजी एक किक मारता है, लेकिन हमारा इजाना उसे एक हाथ से रोक लेता है और उसके बदले में एक किक जड़ देता है और बोलता है, तुम मेरी किक के आगे कुछ भी नहीं, मेरी किक ने इनविजिबल माइकी तक को झुकाया था और मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। हम देखते हैं चौजी गुस्से में एक किक मारता है, लेकिन हमारा इजाना उसे रोक लेता है और स्माइल करता है, डार्क स्माइल, और वापसी में दो किक जड़ देता है चौजी को। चौजी की खून की छींटें इजाना के ऊपर गिरती हैं, लेकिन हम देखते हैं पीछे से कोई इजाना पे
वार कर देता है, जिससे इजाना खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। और वो ये कोट पैंट पहने वाला बंदा होता है, ये बहुत ही गुस्से में आता है और पंची जड़ने लग जाता है इजाना को और बोलता है हाँ, मुझसे ताकतवर तुम नहीं हो सकते, मैं हूँ इस फाइट का किंग। ये देखकर काकुचो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है। अब काकुचो आता है भागा भागा और उस कोट पैंट वाले की धुलाई कर देता है। उसके साथ 15 बंदे होते हैं, लेकिन काकुचो पीछे नहीं हटता है। हम देखते हैं वह मारता चला जाता है, सिर्फ मारता चला जाता है और उसके साथ आ जाते हैं हेंटाई ब्रदर। अब ये बोलते हैं ये सब हम पर छोड़ दो, इन बच्चों को हम आराम से खत्म कर देंगे, तुम सिर्फ इस कोट पैंट वाले पर ध्यान देना काकुचो, तुम्हारा दुश्मन वो है और इसके सारे दोस्त हम पे लेंगे अकेले। हम देखते हैं ये कोट पैंट वाले हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें इतना आसान लगता है क्या, तो आजमा लो। अब ये हमला कर देते हैं हेंटाई ब्रदर्स पर, लेकिन हेंटाई ब्रदर्स इतना डेडली कॉम्बिनेशन से फाइट करते हैं कि इनकी हालत ख़राब कर देते हैं। अब ये कोट पैंट वाला जाता है काकुचो के पास हंसता हुआ, लेकिन रोता हुआ वापस आता है। काकुचो इसको इतना पेलता है कि इसके सारे दांत टूट जाते हैं। अब ये रोने लग जाता है। हम देखते हैं लेकिन ये कोट पैंट वाला भी कम नहीं होता, ये उछल कर मारता है काकुचो को और काकुचो के मुंह से खून आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं काकुचो कहाँ पीछे हटने वाला था, वह भी पंचिस का बदला लेता है और उसको मारने लग जाता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं इजाना को जो पूरा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। अब चोजी बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी, तुम एक बेवकूफ़ नौसीखे के पंच से हार गए, मैंने तो तुम्हें ताकतवर समझा था। अब वह उसको ये कहकर मारने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इजाना फिर भी खड़ा होता है और एक किक मारता है जिससे चोजी की नाक से खून बहने लगता है और वह बोलता है तुम्हारी किक में अभी भी ताकत है, मैंने तो तुम्हें कमज़ोर समझ लिया था। तो अब हम देखते हैं चोजी और इजाना बोलते हैं कि चलो अब आखिरी दांव खेलते हैं, इस मैच का अंत आ चुका है पास। दोनों ही अपने पावरफुल मूव्स अटैक करने लग जाते हैं। हम देखते हैं चोजी अपने पावरफुल पंचेस मारने लग जाता है इजाना को, लेकिन इजाना उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है अपनी कोहनी से। हम देखते हैं इजाना अपनी पावरफुल किक मारता है इनविजिबल किक एंड हमारा चोजी जमीन पर गिर जाता है बहुत बुरी तरह। चोजी एंड टोगामे दोनों आसपास ही गिरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं चोजी की इतनी बुरी हालत होती है कि उसकी आईज भी खुल नहीं पा रही होती हैं, उसमें भी खून भरा पड़ा होता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काकुचो को जो पूरा खून में लथपथ होता है और वह बोल रहा होता है शायद मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। अब ये कोट पैंट वाला काकुचो को मारे चला जा रहा होता है, लेकिन हमारा काकुचो फिर भी उठता है और एक पंचिस जड़ देता है इस बेवकूफ इंसान को और इतनी बुरी तरह मारता है कि इसकी टांग उठा देता है और ये वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं तेंजुकु के इस बंदे को जो पहाड़ जैसा है और थोड़ा सा छपरी है, ये हंसता है मुझे मजा आ रहा है। अब हम देखते हैं ये कोट पैंट वाले बंदों को मारे चला जा रहा होता है जो उनके साथ थे। हम देखते हैं ये अकेला ही बहुत भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है जैसे काजुतोरा की तरह हो। ये मजे ले रहा होता है और उन सबको पेल रहा होता है और कहता है वाह ये तो बड़े कमजोर निकले। हम देखते हैं तेंजुको का ये बंदा मास्क वाला, ये भी पूरी तरह से इन सबको ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं पूरे के पूरे बंदे मरे चुके हैं। हम देखते हैं पूरी तेंजुको एक साथ खड़ी होती है, हेंटाई ब्रदर्स, इजाना, काकुचो सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। हम देखते हैं सुजुरी को जो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, क्या हमारी की पूरी टीम ख़त्म हो गई और जो मैं 100 बंदे लाया था वो भी नहीं दिख रहे, शायद हम हारने वाले हैं। ये बोलने के बाद ये बाजीकुन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन इसकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। बाजीकुन अभी भी स्माइल करता है और बोलता है कि तुम मुझे मार रहे हो लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे। अब वह एक रोड लेके आता है और सुजुरी के माथे पे मार देता है। सुजुरी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। मैंने तो सुना था तुम बुफरिन के राजाओं की बराबर हो, लेकिन मैंने तो तासुकी और तुम दोनों को साथ में हरा दिया। तो बस अब तुम बचे हो अकेले उमेमिया, अब हमारी टीम की जीत होगी, टोमान हमेशा की तरह जीतेगी और ये बुफरिन वाले हमारे तलवे चाटेंगे। अब माइकी एक स्माइल करता है मुझे पता था टोमान कभी नहीं हार सकती, मैं इनविजिबल माइकी, मैं कसम खाता हूँ उमेमिया तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। हम देखते हैं अब माइकी के डार्क इम्पल्स को जो पूरी तरह से शैतान में बदल चुका था, बट उमेमिया भी हार मानने को राजी ही नहीं था। उमेमिया बोलता है कि मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा सिर्फ इंसाफ के लिए, मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा माइकी, तुम जैसे शैतान को। और वह पंच मारने के लिए माइकी की तरफ जाता है। माइकी चिल्लाता है
शैतान मैं नहीं हूँ, शैतान तुम हो बुफरीन वालों। मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और वह एक इनविजिबल किक मारता है, लेकिन उमेमिया उस इनविजिबल किक को अपने हाथों से रोक लेता है और बोलता है कि तुम मुझे कितना ही मार लो, मैं अभी भी जारी रखूँगा। अब माइकी अपने पंचिस मारता है, लेकिन उमेमिया उसको भी डॉज कर लेता है। अब उमेमिया बोलता है कि इसके पंचिस और किक्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, मुझे ज़्यादा देर में इसको संभाल नहीं पाऊँगा। अब देखते हैं उमेमिया और माइकी को। जो माइकी एक और किक मारता है, उमेमिया दूर जाके गिर जाता है। अब वह डॉज नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं उमेमिया डॉज ना करने के चक्कर में वह पंच मारने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं माइकी को, जो पंचिस मार रहा होता है उमेमिया के मुंह पर। उमेमिया भी उसके मुंह पर मारना चाहता है, लेकिन उमेमिया वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता। उमेमिया जमीन पर गिर जाता है और माइकी उसको एक बार एक पंच मारता चला जाता है। अब उमेमिया नहीं खड़ा हो पाता और वह डेडली हो जाता है। हम देखते हैं माइकी ज़मीन पर खड़ा होता है और बोलता है कि कोई है जो मुझे हराए, और उमेमिया का सिर कुचलने लग जाता है। उमेमिया कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अब माइकी चिल्लाता है, तो बुफरीन वालों, क्या तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझसे लड़ो, कोई है जो मेरा सामना करेगा? कोई नहीं है ना, मैं जीता, टोमान जीत गई। बहुत मजा आया तुमसे लड़ाई करके बुफरीन वालों। अब हम देखते हैं टाकेमिची को, जो खड़ा होता है और बोलता है, क्या हम जीत गए माइकी, हम जीत गए। मुझे विश्वास ही नहीं था हम जीत जाएंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मुझे खुशी है हम जीत गए। अब ड्रैगन हंसता है, टाकेमिची फिकर मत करो। अब बाजी भी स्माइल करता है। हम देखते हैं काजुतोरा को, जो कहता है, मैं और लोगों को निपटाना चाहता था माइकी, क्या तुम मुझे ये मौका दोगे अगली बार? अब चिफुई भी स्माइल करता है। हम देखते हैं कोई आवाज़ आती है, नहीं टोमान, तुम नहीं जीत सकते, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। अब हम देखते हैं एक और आवाज़ आती है, वो होता है साकुरा, वो भी चिल्लाता है, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। हम देखते हैं हिरागी और हमारा प्यारा साकुरा दोनों मारने चले जाते हैं हमारे माइकी की तरफ। दोनों के पंचिस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। दोनों जा रहे होते हैं माइकी की तरफ, लेकिन माइकी हिलता भी नहीं है, अपनी पलक झपकाता भी नहीं है। हम देखते हैं लेकिन बीच में आ जाता है हमारा ड्रैगन। और ड्रैगन इतना जोरदार पंच मारता है कि दोनों के दोनों पीछे जाके गिर जाते हैं। अब ड्रैगन दोबारा एक और पंच मारता है और वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। अब ड्रैगन बोलता है, हिरागी तुमसे पहले तो उठा नहीं गया, आप मरवाने आ रहे हो। माइकी बोलता है, थैंक्स केंचियन, तुमने मेरी मदद की। अब ड्रैगन बोलता है, कोई नहीं माइकी, मुझे पता था तुम दोनों को बहुत बुरी मौत मारते, अगर वो तुम्हारे पास आ जाते तो इसलिए मैंने काम हल्का कर दिया, मैंने उनको आसान मौत दी। अब हम देखते हैं बाजी बोलता है, तो चलना नहीं है क्या? हम देखते हैं पूरी टोमान लगभग खड़े होने लग जाती है वापस। हम देखते हैं पूरी टोमान बुफरीन को कुचलकर जाने लग जाती है, बुफरीन के ऊपर से चल के। और तेंजुकी के लोग भी ऐसा ही करते हैं, वो लोग लात मार मार के जा रहे होते हैं बुफरीन वालों को और उनके ऊपर थूक कर। इजाना बोलता है, तो कैसे हो मेरे भाई माइकी, तुम्हें शिनिचिरो की याद आती है क्या? हम देखते हैं माइकी बोलता है, हाँ वो मेरे सपने में आते हैं, तुम्हें भी उनकी याद आती है ना? यकीनन। इतने में हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, तो तुम लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, मेरे सोच के मुताबिक मुझे पता था तुम जीत जाओगे टोमान, और तुम इनविजिबल माइकी, मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। हम देखते हैं वो आवाज़ सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, वो आवाज़ होती है एंडो की। हम देखते हैं काजुतोरा पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करता है, तो तुम आ ही गए, तुम आखिर हो कौन? मैंने सुना है तुम कोई अंडरवर्ल्ड के माफिया हो, मैंने सुना है तुम कोई फाइटर हो, लेजेंड हो। हम देखते हैं ड्रैगन कहता है कि ये आखिर है कौन, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो सानो मांजिरो, हो जाए फिर दो दो हाथ। हम देखते हैं चिफू बोलता है, नहीं हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग थके हुए हैं, हमने बुफरीन से फाइट की है, एक बहुत बड़ी फाइट, तो हम तुमसे फाइट बाद में करेंगे। लेकिन एंडो बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा बच्चे, क्या तुम्हारी फट गई? और वैसे भी तुम जाओगे तो जब तुम्हें जाने दूंगा, ये हमारा प्लान था। अब होगी लेजेंड वर्सेस टोमान की फाइट। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है, ओए बकचोदी मत कर, हमें जाने दे वरना तू पछताएगा, हम तेरा हश्र भी वैसा ही कर देंगे जैसा हमने बुफरीन वालों का किया है, पीछे देख ले, वरना तू भी इनके जैसा कुत्ता बन के रह जाएगा। हम देखते हैं स्माइल करता है हमारा माइकी और कहता है, तो तुमने हमें सच में फंसा लिया है, वो यहाँ पर है, वो रेड हेयर। मैंने सही कहा ना एंडो द लेजेंड? अब आएगा मज़ा। तो हेलो गाइस, कैसी आपको लगी ये फुल मूवी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो गाइस के पार्ट 2 मूवी के लिए, जो मैं फुल मूवी अपलोड करूंगा इसका पार्ट 2।
और कमेंट करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों को।